नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैमिली। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 142। तो मैं छोटे भाई को परेशान करूंगा, डोबाओ रैट ने जल्दी से कहा। धन्यवाद, पांचवें वरिष्ठ भाई, लंबे कान वाले अमर ने भी जल्दी से कहा। आर्यन शर्मा ने हंसते हुए खरगोश और चूहे को लपेटा, प्रकाश की एक किरण में तब्दील हो गया और सुवर्णा द्वीप की ओर भाग गया। आधे रास्ते में आर्यन शर्मा ने चुपके से अराजकता मोती का उपयोग अपनी 6 इंद्रियों को ढालने के लिए किया। अपनी उंगली हिलाई और प्रकाश की एक किरण बाहर निकल आई। प्रकाश की वह रेखा जंगल में छिप गई और एक विशाल जंगली सुअर दानव में परिवर्तित हो गई। जंगली सुअर दानव ने हवा में आर्यन शर्मा पर भयंकर हमला किया। आर्यन शर्मा अचानक से चौंक गए और सीधे नीचे पहाड़ की ओर लुढ़कते हुए अनगिनत मील नीचे गिर गए। लंबे कान वाले अमर और डोबाओ चूहे को भी बाहर फेंक दिया गया। वे पूरी तरह भयभीत दिख रहे थे और उतर गए। लंबे कान वाले अमर ने रक्त लाल खरगोश जैसी आंखों से घूरते हुए तत्काल पूछा, वरिष्ठ भाई, पांचवें वरिष्ठ भाई पर किसने हमला किया। डोबाओ चूहे ने निगल लिया और जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये बेचारा ताओवादी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेरी दिव्य इंद्री क्षतिग्रस्त हो गई है, मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। ऐसा लगता है यह एक बहुत बड़ा जंगली सुअर है। तो फिर पांचवा बड़ा भाई कहाँ है, लंबे कान वाले अमर ने कहा। डोबाओ चूहे ने अपना सिर हिलाया और दुखी होकर कहा, मुझे नहीं पता, मुझे डर है। मुझे डर है कि वह बेहोश हो गया था, या अफसोस, ये बेचारा ताओवादी भी नहीं जानता। तभी सरसराहट की आवाजें आने लगीं। वे दोनों डर के मारे उछल पड़े और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने एक विशाल जंगली सुअर दानव को जंगल से बाहर छलांग लगाते हुए देखा। जंगली सुअर दानव उन्हें रक्त लाल आंखों से घूर रहा था और यहाँ तक कि अपने होठों को चाटने के लिए अपनी लंबी जीभ भी बाहर निकाल रहा था। सब खत्म हो गया। डोबाओ चूहा और लंबे कान वाले अमर डर से कूद गए और दुखी होकर बोले। फिर वे मुड़े और जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। लेकिन जंगली सुअर दानव बेहद शक्तिशाली लग रहा था। उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और उसकी प्रचंड जादुई शक्ति एकत्रित होकर एक काला भंवर बना, जिसने उन दोनों को सीधे पीछे खींच लिया। तस्क तस्क तस्क, इतना मोटा खरगोश, ये स्वादिष्ट होना चाहिए। जंगली सुअर दानव ने लंबे कान वाले अमर को घूरा और अजीब तरह से हंसने लगा। ये जंगली सुअर दानव कोई और नहीं बल्कि आर्यन शर्मा का छद्म रूप था। लंबे कानों वाले अमर ने अपनी पूंछ की हड्डी से एक ठंडी हवा सी उठती महसूस की, जो तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई, मानो वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। उसके खरगोश के सारे बाल तुरंत खड़े हो गए, हर एक रेशा खड़ा हो गया, साफ तौर पर डरा हुआ। डोबाओ चूहे की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह स्पष्ट रूप से भागने का रास्ता सोच रहा था। जी संप्रदाय के प्रमुख शिष्य होने के नाते वह निश्चित रूप से इस जंगली सुअर दानव द्वारा खाया जाना नहीं चाहता था। सौभाग्य से जंगली सुअर दानव को उसके बदबूदार चूहे के मांस की बजाय मोटे स्वादिष्ट खरगोश पसंद थे। चूहा होना बहुत अच्छा है। डोबाओ चूहे को अपने दिल में गुप्त खुशी की हल्की लहर महसूस हुई। हालांकि अगले ही पल लंबे कान वाले अमर की हरकतों ने डोबाओ चूहे को तुरंत विस्फोट कर दिया। अमर, खरगोश का मांस स्वादिष्ट नहीं होता, खट्टा और बदबूदार होता है। ये चूहा, यह कोई साधारण चूहा नहीं बल्कि एक प्राचीन विदेशी प्रजाति डोबाओ चूहा है। इसका मांस ताज़ा और स्वादिष्ट होता है। अगर आप इसे खाएंगे तो आपकी खेती जरूर बहुत बढ़ जाएगी। जीवन और मृत्यु के निर्णायक क्षण में लंबे कान वाले अमर ने एक साथी ताओवादी की बलि चढ़ाओ, इस बेचारे ताओवादी की नहीं, के सिद्धांत को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। डोबाओ चूहे की विस्मयकारी निगाहों के सामने उसने दृढ़ता से डोबाओ चूहे को बेच दिया। धिक्कार है तुम पर, डोबाओ चूहा पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर गुस्से से भर गया। लंबे कान वाले अमर को क्रोधित भाव से देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, दीर्घकर्ण अमर दिंगुआन कनिष्ठ भाई, तुम। लंबे कान वाले अमर ने दुखी भाव से डोबाओ चूहे को देखा और कहा,
वरिष्ठ भाई, एक साथी ताओवादी की बलि दीजिए, इस बेचारे ताओवादी की नहीं। ये बेचारा ताओवादी मरना नहीं चाहता। धिक्कार है। इस समय डोबाओ चूहे के मन में 10,000 दिव्य पशु उमड़ पड़े। उसने जल्दी से जंगली सुअर दानव की ओर देखा और चिंतित होकर कहा, अमर, इसकी बकवास मत सुनो, चूहे का मांस स्वादिष्ट नहीं होता। ये बेचारा ताओवादी डोबाओ चूहा है, जी संप्रदाय का प्रमुख शिष्य। अगर तुम इस बेचारे ताओवादी को जाने दोगे तो ये बेचारा ताओवादी तुम्हें जरूर ढेर सारा खजाना देगा। ठीक है। इन दोनों की दोस्ती की छोटी सी नाव पलट गई। आर्यन शर्मा मन ही मन हंसा, पर उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव था। उसने डोबाओ चूहे को लात मारी, जिससे डोबाओ चूहा बुरी तरह चीखा और रेंग गया। वाह, तुम बदबूदार चूहे कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मुझे असली चीज़ें चाहिए। मैंने पहले डोबाओ चूहे का मांस नहीं खाया है, मुझे कुछ ताज़ा खाना चाहिए। आर्यन शर्मा ने एक क्रूर कृत्य किया, सीधे डोबाओ चूहे को उठाया, उसका खूनी मुंह खोला और डोबाओ चूहे को पूरा निगलने वाला था। हे भगवान! डोबाओ चूहा इतना डर गया कि उसका कलेजा कांप उठा। वह जल्दी से चिल्लाया, अमर, मेरी जान बख्श दो, अमर, मेरी जान बख्श दो। मैं एक प्राचीन विदेशी प्रजाति हूँ, डोबाओ चूहा, मैं तुम्हें खजाने ढूंढने ले जा सकता हूँ, खजाने ढूंढने। खजाने की खोज। आर्यन शर्मा दंग रह गया और उसने डोबाओ रैट को छोड़ दिया और गुस्से से कहा, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ 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 अमर, डोबाओ चूहे ने दुखी होकर कहा। आर्यन शर्मा ने हाथ हिलाया तो 2 रस्सियां दिखाई दीं। कुत्तों की तरह उसने डोबाओ रैट और लॉन्ग ईयर्ड इमॉर्टल को बांध दिया, मुस्कुराया और बोला, चलो चलें। दोनों बहुत दुखी थे। डोबाओ रैट ने नेतृत्व किया। अंततः वे एक गुफा के बाहर पहुंचे। डोबाओ चूहे की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, फिर उसने आर्यन शर्मा की ओर देखा और जल्दी से कहा, अमर, खजाना इस गुफा के अंदर है। आर्यन शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए डोबाओ रैट और लॉन्ग ईयर्ड इमॉर्टल को खींचा और गुफा में चला गया। गर्जन! अचानक गुफा से धरती हिला देने वाली जानवर जैसी दहाड़ आई। एक विशालकाय ब्लैक बियर स्पिरिट बाहर आया और सीधे आर्यन शर्मा पर झपटा। आर्यन शर्मा ने व्यंग्य किया, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और जोर से दबाया। एक बड़े हाथ में प्रचंड जादुई शक्ति एकत्रित हो गई, जो जोर से नीचे की ओर गिरी और ब्लैक बियर स्पिरिट को सीधे कुचलकर लहूलुहान कर दिया। डोबाओ चूहे का मुंह हिंसक रूप से फड़क उठा जब उसने ये देखा। तुम बदमाश हो, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। आर्यन शर्मा गुस्से से आग बबूला हो गया। वह दहाड़ा, डोबाओ रैट पर झपटा और मुक्कों और लातें बरसाने लगा। हर मुक्का सीधा लग रहा था और ताकत पर पूरा नियंत्रण था। आओ आओ, वो बेचारे डोबाओ चूहे ने सुअर जैसी चीखें निकाली। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी, प्रतिध्वनि के साथ मिश्रित होकर ये और भी अधिक शोकाकुल लग रही थी। हे भगवान, वरिष्ठ भाई को जंगली सुअर दानव द्वारा पीट पीट कर मार तो नहीं डाला जाएगा, है ना? लंबे कान वाला अमर कांपते हुए बगल से देख रहा था। अमर, मेरी जान बख्श दो, अमर, मेरी जान बख्श दो। मैं एक और जगह जानता हूँ जहाँ बहुत बड़ा खजाना है। डोबाओ चूहा जल्दी से चिल्लाया। आर्यन शर्मा रुका, डोबाओ चूहे को देखा और गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, बदबूदार चूहे। क्यों न मैं तुम्हें खा जाऊं। ये कहते हुए आर्यन शर्मा डोबाओ रैट खाने वाला था। डोबाओ चूहा चौंका और जल्दी से बोला, अमर, वास्तव में एक महान खजाना है, वास्तव में है। वास्तव में। आर्यन शर्मा रुक गया और डोबाओ रैट को संदेह भरी नजरों से देखने लगा। सच में, मैं फिर कभी इमोर्टल से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। डोबाओ चूहा खून से लथपथ था, उसका चूहे जैसा चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया था और वह अत्यधिक भयभीत होकर बोला, ठीक है, मैं एक बार फिर तुम पर विश्वास करूंगा। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया, अपना पेट सहलाया, लॉन्ग ईयर्ड इमोर्टल की ओर देखा और बुदबुदाया, खैर, मैंने तुम्हें हरा दिया है और मुझे भूख लगी है। मैं कुछ नया आजमाना चाहता हूँ। लंबे कान वाले अमर की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं जब उसने देखा, और वह डर के मारे चिल्लाया, अमर, खरगोश का मांस स्वादिष्ट नहीं है, ये स्वादिष्ट नहीं है। तुम्हारे इस खरगोश के पास क्या विशेष योग्यताएं हैं? आर्यन शर्मा ने लंबे कान वाले अमर की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। अपने सामने जंगली सुअर दानव को देखकर, जो उसे किसी भी क्षण निगल सकता था,
दीर्घ कान वाले अमर का मन भय से गल चुका था। वह हकलाते हुए बोला, वरिष्ठ अमर, मैं। तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है? ठीक है, मैं थोड़ा सा मांस खा लूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और धीरे धीरे खाऊंगा लगातार। आर्यन शर्मा ने अपना हाथ घुमाया, एक छोटा सा चाकू निकला। वह आगे बढ़ा, लॉन्ग ईयर्ड इमॉर्टल को पकड़ा और सीधे लॉन्ग ईयर्ड इमॉर्टल के खरगोश के पैर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। लंबे कान वाले अमर ने एक हृदय विदारक चीख निकाली। उसकी आवाज तीखी थी, जो गुफा में लगातार गूंज रही थी। उसके बगल में धनंजय की पुतलियां सिकुड़ गईं, वह भय से कांप रहा था। खरगोश मोटा और बड़ा था, केवल उसकी जांघों पर मांस ही अधिक था। आर्यन शर्मा ने एक बार लॉन्ग ईयर्ड इमॉर्टल को काटा, फिर आग जलाई, मांस को धीरे धीरे तब तक भूना जब तक वह पक न गया, और फिर उत्साह से खाना शुरू कर दिया। खैर, यह एक जंगली सुअर दानव था जो खाने में बहुत कुशल था। धनंजय और लंबे कान वाले अमर कांप उठे। उनके सामने जंगली सुअर दानव की एक नई समझ प्राप्त हुई। खरगोश का मांस खाने के बाद आर्यन शर्मा उठे और धनंजय को खजाने की खोज जारी रखने के लिए खींच लिया। इस बार धनंजय ने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। वह आर्यन शर्मा को एक बड़ी झील के पास ले गया, उसकी ओर इशारा किया और कहा, वरिष्ठ अमर, मुझे लगता है कि इस झील में एक खजाना है। आर्यन शर्मा ने चमकती आंखों से सिर हिलाया। उसने अपना बड़ा सा हाथ बढ़ाकर झील की ओर इशारा किया। टकराना! झील का पानी फट गया और एक हरा कमल का बीज उछलकर बाहर आ गया। हरे कमल का बीज आर्यन शर्मा की ओर उड़ गया, जिन्होंने उसे एकत्र कर लिया। हे भगवान, एक अराजक हरा कमल का बीज! धनंजय के हृदय में वेदना सी उठी। धनंजय को स्वाभाविक रूप से पता था कि अराजक हरा कमल का बीज कितना कीमती है। महान विनाश में गिरे सभी अराजकता हरे कमल के बीजों से 12 श्रेणी के स्वर्ण कमल, 12 पंखुड़ियों वाले कर्मअग्नि लाल कमल, 12 श्रेणी के विनाश काले कमल और 24 पंखुड़ियों वाले सृजन हरे कमल का विकास हुआ। महारानी अदिति के हाथ में सबसे कम महत्वपूर्ण कमल का बीज भी बहुमूल्य कमल लालटेन के रूप में विकसित हो गया। इससे इसकी बहुमूल्यता का पता चला। हे, बुरा नहीं। आर्यन शर्मा बहुत खुश हुए और उन्होंने हरे कमल के बीज को अलग रख दिया। जब तक सीनियर इमॉर्टल को ये पसंद है। धनंजय अजीब तरह से हंसा। मैं इतनी दूर तक दौड़ चुका हूँ और मुझे फिर से भूख लगी है। आर्यन शर्मा ने मुड़कर लॉन्ग ईयर्ड इमॉर्टल की ओर देखा। यहाँ मत आओ! लंबे कान वाले अमर ने भय से भरे चेहरे के साथ भयानक जंगली सुअर दानव को देखा, कांपती आवाज में चिल्लाया। लेकिन आर्यन शर्मा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ा, लंबे कान वाले अमर को पकड़ लिया, अपना छोटा चाकू निकाला और लंबे कान वाले अमर के शरीर से मांस के कई टुकड़े काट लिए। इस बार उसने पहले से कहीं अधिक कटौती की है। उसके बगल में धनंजय अब भी कांप रहा था, और लंबे कानों वाले अमर ने फिर से धीरे धीरे काटने की यातना का अनुभव किया। आखिरकार उसे समझ आया कि मौत की कामना करने का क्या मतलब होता है। मांस काटने के बाद आर्यन शर्मा ने कुशलतापूर्वक एक ग्रिल स्थापित किया और खरगोश के मांस को भूनना शुरू कर दिया। जी, तुम, ये खरगोश भी महान वीरानी की एक दुर्लभ प्रजाति हो। तुम्हारा मांस एक बार कट जाने पर जल्दी से वापस उगाएगा। इस बार तो मेरी किस्मत खुल गई, मैं रोज खरगोश का मांस खा सकता हूँ। मैं बहुत होशियार हूँ। हे। आर्यन शर्मा ने हंसते हुए कहा, जैसे ही उसने मांस भूना और लॉन्ग ईयर्ड इमॉर्टल की ओर देखा। ये सुनते ही लंबे कान वाले अमर का खरगोश जैसा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और वह डर के मारे चिल्लाया, बचाओ, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। अगर फिर चिल्लाए तो मैं तुम्हारा बधियाकरण कर दूंगा। मैंने पहले कभी खरगोश के टुकड़े नहीं खाए। आर्यन शर्मा ने गुस्से से कहा। लंबे कान वाला अमर भय से कांप उठा। उसने तुरंत अपने पैरों को आपस में जकड़ लिया और चिल्लाना बंद कर दिया। वह नपुंसक नहीं बनना चाहता था। आर्यन शर्मा ने खरगोश के मांस को बड़ी मेहनत से भूना और कुछ ही देर में सुगंधित खरगोश का मांस तैयार हो गया। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए धनंजय की ओर एक बड़ा टुकड़ा फेंका। आज तुमने अच्छा किया, ये तुम्हारा इनाम है। इसके साथ ही आर्यन शर्मा ने भरपेट खाना शुरू कर दिया। हालांकि धनंजय अपने सामने रखे सुनहरे भुने हुए खरगोश के मांस को देखता रहा, एक निवाला भी नहीं खा सका। मजाक कर रहे हो? लंबे कान वाला अमर अभी भी उसे देख रहा था।
मैं बस तुम्हें देख रहा हूँ, चुपचाप देख रहा हूँ। खाओ। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा खाना अच्छा नहीं है? हम्फ। आर्यन शर्मा ने ये देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। वह उठा, आगे बढ़ा, धनंजय को पकड़ लिया और उसे फिर से लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। आओ वो। पिटाई से धनंजय बार बार चिल्ला रहा था। वरिष्ठ अमर, मुझे मारना बंद करो। मैं खा लूंगा। क्या ये पर्याप्त नहीं है? धनंजय ने चिंतित होकर कहा। आर्यन शर्मा ने उसे मारना बंद कर दिया। धनंजय पर थूका और गाली देते हुए कहा, मूर्ख चूहे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। वरिष्ठ भाई, दीर्घ कान वाले अमर ने खरगोश जैसी आंखों से धनंजय को घूरा। वह कनिष्ठ भाई दीर्घकर्ण, वह बेचारा ताओवादी। इसका दोष बेचारे ताओवादी पर नहीं लगाया जा सकता, बेचारे ताओवादी पर। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, कृपया अपने वरिष्ठ भाई को दोष न दें। धनंजय ने दांत पीसते हुए जमीन से खरगोश का मांस उठाया और उसे बड़े बड़े टुकड़ों में फाड़कर खाने लगा। इस बीच दीर्घ कान वाला अमर क्रोध से कांप रहा था और धनंजय को घूर रहा था। अपनी दोस्ती की छोटी नाव को डूबते देख आर्यन शर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि कभी कभी किसी जीवित व्यक्ति को पीड़ा देना मृत्यु से भी अधिक भयानक लगता है। अगले दिनों में आर्यन शर्मा ने धनंजय और लॉन्ग-ईयर्ड इमॉर्टल के साथ अपने खजाने की खोज जारी रखी। गुस्से में वह जरा सी बात पर उन दोनों को पीट देता था। भूख लगने पर खरगोश का मांस खाता था, प्यास लगने पर खरगोश का खून पीता था। बेचारे धनंजय और दीर्घ कान वाले अमर को जीवन निरर्थक लगता था और वे मृत्यु की कामना करने जैसा अनुभव करते थे। ये संभव है कि धनंजय और लंबे कान वाले अमर भविष्य में जंगली सुअर दानव को देखकर कांप उठेंगे, क्योंकि आर्यन शर्मा ने उन पर एक गहरी मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ दी थी। एक दिन आर्यन शर्मा पूर्ण और संतुष्ट होकर वास्तव में गहरी नींद में सो गया। लंबे कान वाले अमर की आंखें चमक उठीं, उसने अपना मुंह खोला और रस्सी को काटने लगा। धनंजय ने ये देखा और वह भी प्रसन्न हुआ। तुरंत दीर्घ कान वाले अमर की नकल करते हुए उसने उन्मत्ततापूर्वक रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। सौभाग्य से खरगोश के दांत और चूहे के दांत दोनों ही बहुत प्रभावी थे। थोड़ी ही देर में रस्सियां टूट गईं। वे दोनों भाग निकले और अपनी जिंदगी की सबसे तेज गति से जंगल में दूर तक भाग गए। उनके जाने के बाद आर्यन शर्मा ने आंखें खोली, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह मुस्कुराया, हे डोबाओ दीर्घकर्ण, अगर समय की कमी न होती तो मैं तुम लोगों को यहीं रखता और तुम्हें मौत की कामना करने पर मजबूर कर देता। इसके साथ ही आर्यन शर्मा एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और सुवर्णा द्वीप की ओर भाग गया। धनंजय और दीर्घ कान वाले अमर करोड़ों ली तक दौड़े, फिर रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि भयानक जंगली सुअर राक्षस उन्हें पकड़ नहीं पाया था और अंततः उन्होंने राहत की सांस ली। अरे, दो वरिष्ठ भाई, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ? तभी एक आवाज गूंजी। धनंजय और लंबे कान वाले अमर डर के मारे लगभग पेशाब कर बैठे। उन्होंने मुड़कर देखा तो विकास था और फिर वे निश्चिंत हो गए। जूनियर भाई विकास, वो। धनंजय अब खुद को रोक नहीं सका और विकास को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। लंबे कान वाला अमर भी विकास के गले लग गया और रोया। चूहे और खरगोश का अंधकार में जीवन अंततः समाप्त हो गया। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में धनंजय और दीर्घकर्ण अमर भूमि पर घुटनों के बल बैठ गए और बेकाबू होकर रोने लगे। गुरुजी, ये शिष्य इस बार लगभग वापस नहीं आ सकता था। वह घृणित जंगली सुअर दानव लगातार इस शिष्य को घूंसे और लाते मारता रहता था। ये शिष्य लगभग गिर ही जाएगा, वो। धनंजय की आंखें नम थीं और वह रोते हुए बेहाल था। लंबे कान वाला अमर भी रोते और सिसकते हुए दंडवत हो गया। गुरुजी, वह शापित जंगली सुअर दानव जब भी भूखा होता है, इस शिष्य का मांस काट लेता है। ये शिष्य दिन रात डर में रहता है, चाहता है कि काश वह मर जाता, वो। बादलों की ओट में संप्रदाय के नेता नीलगिरी का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। उन दो दुखी व्यक्तियों को देखकर वह मिश्रित भावनाओं से भर गया। संप्रदाय के नेता नीलगिरी को पूर्वाभास था कि डोबाओ और लंबे कान वाले अमर की भयानक दुर्दशा निस्संदेह उस शरारती और सड़े हुए बदबूदार बदमाश आर्यन शर्मा की साजिश के कारण थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। गुरुजी, शिष्य आर्यन शर्मा आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। तभी इंद्रनील भुवन के बाहर आर्यन शर्मा की आवाज गूंजी।
अंदर आएं, संप्रदाय के नेता नीलगिरी ने उदासीनता से कहा। इसके तुरंत बाद आर्यन शर्मा इंद्रनील भुवन में प्रवेश कर गए। संप्रदाय के नेता नीलगिरी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। वरिष्ठ भाई, कनिष्ठ भाई दीर्घकर्ण, आप, यह क्या है? रोते रोते टूट चुके लॉन्ग ईयर्ड इमोर्टल ने आर्यन शर्मा की हत्या के बाद अपने जीवन के अंधकार में दौर को याद किया। आर्यन शर्मा का गला लगभग हंसी से भर गया था, लेकिन ऊपर से उसने असहनीय क्रोध का दिखावा किया। दांत पीसते हुए कहा, हम उस शापित जंगली सुअर दानव ने वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ भाई दीर्घकर्ण को इतना दुख पहुंचाया। यह विनम्रतावादी। खांसी खांसी खांसी। बोलते समय आर्यन शर्मा जोर से खांसने लगा, मानो उसे बहुत गंभीर चोटें आई हों। खैर, वह जंगली सुअर दानव द्वारा मारा गया था। धनंजय और दीर्घकाय अमर इंद्रनील भुवन में कुछ देर तक रोते रहे। असहाय संप्रदाय के नेता नीलगिरी ने दोनों को काफी देर तक सांत्वना दी। अंततः सभी अपने अपने रास्ते चले गए। आर्यन शर्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाया और पेंगलाई अमर द्वीप पर वापस नहीं लौटा, बल्कि अपने बादल पर सवार होकर पश्चिम की ओर चला गया। इस बार उनका लक्ष्य 8 खजानों वाले पुण्य कुंड का पानी था। वर्तमान में पुनर्जन्म के 6 मार्गों के लिए सामग्री में अभी भी 8 खजाने योग्यता पूल और असुर स्टेल से पानी की कमी है। असुर स्तंभ से निपटना आसान था। सबसे बुरी स्थिति में वह संप्रदाय के नेता नीलगिरी को उकसाकर उसे जब्त करने के लिए उकसा सकता था। जहां तक 8 खजानों वाले पुण्य कुंड के पानी की बात है तो उसने आर्यन शर्मा को सिरदर्द दे दिया। इसे हथियाने के लिए नीलगिरी पर निर्भर पश्चिमी संप्रदाय के 2 संत थे। संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी शायद इसे हथिया ना पाएं, इसलिए आर्यन शर्मा को कार्रवाई करनी होगी और रणनीति पर निर्भर रहना होगा। पूरे रास्ते आर्यन शर्मा का मन भारी था, क्योंकि वह अपने बादल पर सवार होकर पश्चिम की ओर जा रहा था। इस दिन जब आर्यन शर्मा यात्रा कर रहे थे तो उनके दिल में एक सनसनी सी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने बादलों और धुंध को हटाकर नीचे देखा। अचानक उसने नीचे एक ताओवादी को देखा। वह ताओवादी लकड़ी की तरह दुबला पतला था। उसका रंग पीला था, मानो वह कुपोषित हो। उसका चेहरा कड़वा था, मानो किसी ने उस पर 5 करोड़ का कर्ज लिया हो, जिसे देखकर लोग असहज हो जाते थे। मार्गदर्शी। आर्यन शर्मा ने मार्गदर्शी को पहचान लिया। एक क्षण के लिए हिचकिचाया और अराजकता मोती का उपयोग करके अपनी आभा को छुपाया और गुप्त रूप से जांच करने के लिए आगे बढ़ा। करीब से निरीक्षण करने पर आर्यन शर्मा ने पाया कि मार्गदर्शी एक बड़े नीले पत्थर पर पालथी मारकर बैठे हुए सो रहे थे। उनके चारों ओर बुद्ध का प्रकाश था। वे एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर थे। मैंने सुना है कि पश्चिमी संप्रदाय के संत जीन के पास एक साधना तकनीक है जिसे महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता कहा जाता है। ये साधना तकनीक व्यक्ति को एक स्वप्न में 3000 लोगों की यात्रा करने की अनुमति देती है, जो वास्तव में असाधारण और रहस्यमय है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मार्गदर्शी वर्तमान में इस दिव्य क्षमता का उपयोग कर रहा हो? आर्यन शर्मा ने मन ही मन सोचा। एक अज्ञात अवधि के बाद मार्गदर्शी ने अंततः अपनी आंखें खोली और प्रसन्नता से कहा, ये हो गया। इस बार इस विनम्र ताओवादी की मुलाकात ताओवादी रानदेंग से स्वप्न में हुई। वह मेरे पश्चिमी संप्रदाय में शामिल होने में रुचि रखता है। अगर मैं सचमुच ताओवादी रानदेंग को पश्चिमी संप्रदाय में शामिल कर सका तो मेरे पश्चिमी संप्रदाय को एक और शक्तिशाली व्यक्ति प्राप्त होगा। इसके साथ ही मार्गदर्शी ने शून्य क्षेत्र को तोड़ दिया और चले गए। ओह, ठीक है। तो मार्गदर्शी एक स्वप्न में ताओवादी रानदेंग के साथ छेड़खानी करने के लिए एक मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। खैर, आचार्य द्रोण भी काफी दयनीय हैं। आर्यन शर्मा ने चुपके से मुंह बनाया। हाय, मैं इस गतिरोध को कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं बिना किसी परेशानी के 8 खजाने की योग्यता पूल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? आर्यन शर्मा गहरी भौहें चढ़ाकर सोच में डूब गया। जब वह इस बारे में सोच रहा था, आर्यन शर्मा बड़े नीले पत्थर पर चला गया और फिर सो गया। उसके खर्राटे बिजली की तरह थे, मानो धीमी गड़गड़ाहट हो रही हो, जिससे जंगल में पक्षी और जानवर चौंककर भाग खड़े हों। ये नींद अगले 300 वर्षों तक चली। इस दिन आर्यन शर्मा आखिरकार इत्मीनान से उठे, खुद को तान लिया, अपनी बाहें फैला दी और जोर से हंसे। आरामदायक, आरामदायक, हा 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 हा। डिंग। मेजबान शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्न है, दिव्य क्षमता को पुरस्कृत कर रहा है। महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता। तभी सिस्टम की तीखी आवाज गूंजी।
आर्यन शर्मा पहले तो दंग रह गए, फिर खुशी से झूम उठे और हंसने लगे। सिस्टम डैडी सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। उसने पहले मार्गदर्शी की महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता प्राप्त की थी, जो स्वप्नों में साधना करने की अनुमति देती थी। अब नींद से जागने पर सिस्टम डैडी ने उसे वास्तव में महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता से पुरस्कृत किया था। आर्यन शर्मा इस बात से खुश क्यों न हो। अपने मूड के साथ आर्यन शर्मा के विचार धीरे धीरे अधिक सक्रिय हो गए। एक अज्ञात अवधि के बाद आर्यन शर्मा की आंखें चमक उठीं, दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और वह अत्यधिक खुशी से चिल्लाया, हाँ, मुझे मिल गया। इसके साथ ही आर्यन शर्मा अपने बादल पर सवार होकर वल्चर पीक की ओर बढ़ गया। गिद्ध शिखर, युवानजीव गुफा, ये दाओवादी रैंडेन की अमर गुफा थी। दाओवादी रैंडेन की बात करें तो इस व्यक्ति को आदिम दुनिया का तीसरा सबसे बेशर्म व्यक्ति कहा जा सकता है। ये व्यक्ति 3 शुद्ध पुरुषों की तरह मूल रूप से परम ज्योति भुवन के लाल धूल अतिथियों में से एक था और 3 शुद्ध पुरुषों की ही पीढ़ी का था। लेकिन 3 शुद्ध लोगों के संत बन जाने के बाद ये ताओवादी रैंडेन बेशर्मी से शून्य महल में शामिल हो गया और आचार्य द्रोण ने उसे चांद संप्रदाय का उपसंप्रदाय नेता नियुक्त किया, जिससे उसे काफी सम्मान मिल रहा था। हालांकि देवताओं के युद्ध के बाद ये साथी निर्णायक रूप से पश्चिमी संप्रदाय में शामिल हो गया। वह आदिकालीन दुनिया का एक विशिष्ट 3 उपनाम वाला गुलाम था, एक चंचल अवसरवादी जो जहां कहीं भी लाभ होता था वहां चला जाता था। वास्तव में वह पूरी तरह से बेशर्म था। इस बार गतिरोध तोड़ने के लिए आर्यन शर्मा की विधि दाओवादी रैंडेन पर आधारित थी। आर्यन शर्मा गिद्ध शिखर के पास पहुंचे, एक छिपी हुई जगह ढूंढी, फिर मार्गदर्शी की नकल करते हुए अपनी हथेलियों को जोड़ा और महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता का प्रयोग किया। क्योंकि यह महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता एक सिस्टम पुरस्कार था, आर्यन शर्मा इसे सीखने की आवश्यकता के बिना तुरंत इसका उपयोग कर सकता था। स्वप्न में प्रवेश करने का अर्थ था बुद्ध राज्य में प्रवेश करना। जहां भी उनका शरीर जाता वही बुद्ध राज्य होता। गिद्ध शिखर पर युवानजीव गुफा में ताओवादी रैंडेन साधना कर रहे थे। अचानक उन्हें एक सनसनी महसूस हुई। एक पल के लिए वे झिझके, फिर उन्होंने अपना हृदय खोला और स्वप्नलोक में भी प्रवेश कर गए। यद्यपि यह महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय थी, इसमें कई खामियां भी थीं। उदाहरण के लिए, किसी के स्वप्न में प्रवेश करने के लिए इस दिव्य क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई व्यक्ति केवल अपने से कम साधना वाले व्यक्ति के स्वप्न में ही प्रवेश कर सकता था, या किसी ऐसे व्यक्ति के स्वप्न में प्रवेश कर सकता था जिसने उसे अपने स्वप्न में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए अपना हृदय खोल दिया हो। या कोई व्यक्ति ऐसे स्वप्न में प्रवेश कर सकता है जब दूसरे पक्ष का दाव हृदय ध्वस्त हो गया हो और वे पूरी तरह से आराम में हों। हालांकि सौभाग्य से मार्गदर्शी वास्तव में एक सपने में ताओवादी रैंडेन के साथ छेड़खानी कर रहे थे और केवल मार्गदर्शी ही महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य की दिव्य क्षमता को जानते थे। इसलिए ताओवादी रैंडेन को अब भी यही लगता था कि मार्गदर्शी ने उन्हें फिर से सपने में मिलने के लिए आमंत्रित किया है। इस प्रकार ताओवादी रैंडेन सतर्क नहीं था। उसने अपनी सतर्कता कम कर दी और खुद को स्वप्न बुद्ध साम्राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। एक बार जब वह बुद्ध साम्राज्य में प्रवेश कर गया तो उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा। स्वप्न बुद्ध साम्राज्य में आर्यन शर्मा एक देवता था, वह सभी नियमों को बदल सकता था। आर्यन शर्मा ने मार्गदर्शी का रूप धारण कर लिया, ताओवादी रैंडेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, साथी ताओवादी रैंडेन। ताओवादी रैंडेन ने आर्यन शर्मा को देखा और जल्दी से अपने हाथ आर्यन शर्मा की ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि संत जैन इस विनम्र ताओवादी के सपने में क्यों आए हैं? आर्यन शर्मा ने मार्गदर्शी के रूप की नकल करते हुए अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। उनका चेहरा गंभीर और गरिमा में था और उन्होंने ताओवादी रैंडेन की ओर देखते हुए कहा, साथी ताओवादी रैंडेन, एक क्रूर जानवर, सुनहरे सींग वाला जानवर हमारे पश्चिमी विश्व में प्रकट हुआ है। ये जानवर बुरी क्यूई से भस्म हो गया है और अत्यंत भयंकर है। ये बेचारा भिक्षु कुछ समय के लिए आपका स्वर्ग मापने वाला शासक उधार लेना चाहता है। इस जानवर को वश में करने और इसकी दुष्ट क्यूई को शुद्ध करने के बाद मैं इसे तुरंत वापस कर दूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या साथी ताओवादी सहमत होंगे। आचार्य द्रोण ने इस बेचारे भिक्षु को हमेशा दबाया है। अगर एक दिन ये बेचारा भिक्षु चांद संप्रदाय में नहीं रह पाता तो भी मैं पश्चिमी संप्रदाय में जा सकता हूँ, जो एक विकल्प होगा।
ये सोचते हुए ताओवादी रांडेंग ने जल्दी से आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, यदि कोई संत स्वर्ग मापने वाला शासक उधार लेना चाहे तो ये बेचारा भिक्षु स्वाभाविक रूप से उसे उधार दे देगा। बस हम अभी स्वप्न में हैं। संत स्वर्ग मापने वाला शासक कैसे प्राप्त करेंगे? स्वप्न में आकाशमापी शासक को प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। बाद में ये बेचारा साधु अपने शिष्य स्वामी आनंद को आकाशमापी शासक को प्राप्त करने के लिए भेजेगा। आर्यन शर्मा ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। उनके शरीर से शानदार बुद्ध प्रकाश निकल रहा था और उन्होंने खुशी से कहा, उत्कृष्ट। दाओवादी रैंडेंग ने जल्दी से अपने हाथों को कप के आकार में कर लिया। स्वप्न धीरे धीरे समाप्त हो गया और ताओवादी रैंडेंग ने अपनी स्पष्टता पुनः प्राप्त कर ली। साधना जारी रखी, बस स्वामी आनंद के आने और स्वर्ग मापने वाले शासक को वापस लाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गिद्ध शिखर लिंगज्यू पर्वत के बाहर आर्यन शर्मा ने अनुमान लगाया कि समय लगभग सही है। वह स्वामी आनंद का रूप धारण करके गिद्ध शिखर लिंगज्यू पर्वत पर युवानज्यू गुफा के बाहर पहुंचा और हाथ जोड़कर पूछा, क्या सीनियर रांडेंग पर्वत पर हैं? ताओवादी रांडेंग ने स्वामी आनंद की आवाज़ सुनी, उठे और युवानज्यू गुफा से बाहर निकल गए। स्वामी आनंद को देखकर वह मुस्कुराए और बोले, स्वामी आनंद आप आ गए। आर्यन शर्मा ने झट से हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ गुरु ने इस बेचारे साधु को स्वर्ग मापने वाला पैमाना लाने के लिए भेजा है। स्वामी आनंद पश्चिमी संप्रदाय से संबंधित हैं। पश्चिमी संप्रदाय के भिक्षु स्वयं को ये बेचारा भिक्षु कहते हैं, जबकि जैन और केतु जो ताओ पूर्वज के नामित शिष्य हैं, स्वयं को ये बेचारा भिक्षु कहते हैं। महाविनाश में केवल मार्गदर्शी के पास ही महान स्वप्न बौद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता थी और मार्गदर्शी ने स्वप्न में स्वर्ग मापने वाला पैमाना उधार लिया था, इसलिए ताओवादी रांडेंग को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। उसने अपना हाथ घुमाया, एक सुनहरे पीले रंग का पैमाना प्रकट किया और उसे आर्यन शर्मा को सौंप दिया। धन्यवाद सीनियर। आर्यन शर्मा ने जल्दी से अपने हाथ जोड़ लिए। स्वामी आनंद आप बहुत दयालु हैं। दाओवादी रांडेंग ने सिर हिलाया। वरिष्ठ यदि और कुछ न हो तो ये बेचारा भिक्षु पहले विदा लेगा। आर्यन शर्मा ने दाओवादी रांडेंग की ओर देखा और अपने हाथ जोड़ लिए। स्वामी आनंद आप जा सकते हैं। दाओवादी रांडेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास रोने का दिन होगा। आर्यन शर्मा ने फिर से दाओवादी रांडेंग को झुककर हाथ जोड़े, फिर एक सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित हो गए और पश्चिमी संप्रदाय की ओर भाग गए। ताओवादी रांडेंग मुने और अपनी साधना जारी रखने के लिए युवानज्यू गुफा में लौट आए। आर्यन शर्मा एक पर्वत शिखर पर रुक गया, अपने हाथ में आकाश मापने वाला पैमाना लेकर खेल रहा था और उत्साह से हंसा, आकाश मापने वाला पैमाना मेरा है, हा 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 हा। ये स्वर्ग मापने वाला शासक और नीलगिरी महर्षि का स्वर्ग और पृथ्वी का रहस्यमयी पीला उत्तम शिवालय दोनों ही सृष्टि के 30% कर्म से बने हैं, एक आक्रमण के लिए और दूसरा रक्षा के लिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग मापने वाला शासक भाग्य को दबा सकता है। जी संप्रदाय के पास भाग्य को दबाने के लिए खजाने की कमी थी, इस प्रकार जी संप्रदाय की कमी को पूरा किया गया। अब से संप्रदाय मास्टर नीलगिरी वास्तव में बिना किसी रोक टोक के अमरवध तलवार संरचना का उपयोग कर सकता है। हे मुझे लगता है कि ताओवादी रांडेंग निश्चित रूप से सुमेरु पर्वत पर जाकर परेशानी खड़ी करेगा। इस बेचारे भिक्षु को जाकर तमाशा देखना चाहिए। कुछ देर तक आकाश मापने वाले पैमाने के साथ खेलने के बाद आर्यन शर्मा ने उसे दूर रख दिया, प्रकाश की एक धारा में बदल गया और पश्चिमी दुनिया की ओर भाग गया। दिन बीतते गए और लगभग कई हजार साल बाद भी पश्चिमी संप्रदाय ने स्वर्गमापी शासक को वापस नहीं लौटाया था। ताओवादी रांडेंग को सहज ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। पश्चिम के उन दो साधुओं की बदनामी हो चुकी है। वे इस बेचारे साधु का स्वर्ग मापने वाला पैमाना चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहे होंगे, है न? ये सोचकर ताओवादी रांडेंग भी चिंतित हो गया। वह जल्दी से युवानज्यू गुफा से बाहर निकला और एक बादल पर सवार होकर सीधे पश्चिमी दुनिया की ओर चल पड़ा। वे यहाँ हैं। आर्यन शर्मा लंबे समय से सुमेरु पर्वत के बाहर छिपे हुए थे और ताओवादी रांडेंग के आने का इंतजार कर रहे थे। इस दिन उन्होंने अंततः दाओवादी रांडेंग को आते देखा और तुरंत उत्साहित हो गए। एक भव्य नाटक जिसका निर्देशन उन्होंने स्वयं किया था, पुनः शुरू होने वाला था। ताओवादी रांडेंग सुमेरु पर्वत की तलहटी में पहुंचे और पर्वत की ओर हाथ जोड़कर कहा, क्या दो ऋषि पर्वत पर हैं?
ये बेचारा भिक्षु रैंडिंग भ्रमण पर आया है। एक क्षण में जीन और केतु स्वयं उसका स्वागत करने के लिए पहाड़ से नीचे आ गए। जब दोनों संतों ने ताओवादी रांडेंग को देखा तो वे दोनों खुशी से झूम उठे। ताओवादी रांडेंग का अपनी इच्छा से सुमेरु पर्वत पर जाने की इच्छा से यह स्पष्ट था कि वे पश्चिमी संप्रदाय के बहुत करीब थे। इससे पता चला कि कुदाल का प्रयोग अच्छी तरह से किया गया था। मार्गदर्शी के सदा शोकाकुल चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। उन्होंने ताओवादी रांडेंग की ओर देखा, एक हाथ जोड़ा और दूसरे से स्वागत का भाव प्रकट करते हुए जल्दी से कहा, साथी ताओवादी रांडेंग के आगमन से हमारा सुमेरु पर्वत वैभव से जगमगा रहा है। साथी ताओवादी कृपया, हाँ साथी ताओवादी कृपया जल्दी से पहाड़ में प्रवेश करें। ताओवादी केतु के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान आ गई। ताओवादी रैंडेंग ने देखा कि जीन और केतु उसके प्रति बेहद दयालु हैं और उसका मन थोड़ा शांत हो गया। उसने मन ही मन सोचा, दोनों ऋषि इस बेचारे साधु के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें इस बेचारे साधु का स्वर्गमापक यंत्र चुराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संतों कृपया। ताओवादी रैंडेंग थोड़ा शांत हो गया, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से कहा। तीनों पहाड़ पर चढ़ गए। कैलाश पर्वत पर शून्य महल के अंदर आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा घड़े के तले जैसा काला पड़ गया था। उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये ताओवादी रांडेंग सचमुच एक कृतघ्न व्यक्ति है। अतीत में ताओवादी रांडेंग हमेशा पश्चिम के दो ऋषियों के साथ गुप्त रूप से सांठगांठ करते रहे थे, लेकिन आचार्य द्रोण के कारण वे ऐसा केवल उनकी पीठ पीछे ही करते थे। हालांकि आज ताओवादी रांडेंग ने वास्तव में सुमेरु पर्वत का दर्शन किया, जिससे आचार्य द्रोण भी क्रोधित हो गए। बात बस इतनी थी कि ताओवादी रांडेंग ने चांद संप्रदाय के प्रति अपने विश्वासघात की खुलेआम घोषणा नहीं की थी, इसलिए आचार्य द्रोण खुलेआम अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर सके। असहाय होकर आचार्य द्रोण अपने क्रोध के बावजूद केवल आंखें मूंद सकते थे, ऐसा दिखावा करते हुए कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। सुमेरु पर्वत के स्वर्ण शिखर पर ताओवादी रांडेंग और पश्चिम के दो ऋषि एक त्रिकोणीय संरचना में एक दूसरे के सामने बैठे थे। ताओवादी केतु ने मार्गदर्शी की ओर देखा, फिर ताओवादी रांडेंग की ओर देखा, उसके हाथ जोड़े और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ साथी ताओवादी रांडेंग, आपके अचानक आने का उद्देश्य क्या है? बोलने के बाद ताओवादी केतु ने ताओवादी रांडेंग की ओर आशा भरी नजरों से देखा। मार्गदर्शी के चेहरे पर भी आशा की झलक थी। दोनों ऋषियों ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि ताओवादी रांडेंग का इस बार आगमन पश्चिमी संप्रदाय में शामिल होने के लिए था, अन्यथा वह पश्चिमी संप्रदाय में क्यों आता? आचार्य द्रोण को नाराज करने के लिए? उनका इस तरह पूछना केवल ताओवादी रांडेंग से एक निश्चित उत्तर की प्रतीक्षा करना था। हालांकि ताओवादी रांडेंग के बाद के शब्दों ने दोनों संतों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। ताओवादी रांडेंग ने पश्चिम के दो संतों की ओर देखा और जल्दी से अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा, दो ताओवादी मित्रों, ये बेचारा भिक्षु इस बार स्वर्ग मापने वाले शासक के लिए आया है। आकाश मापने वाला शासक? जियेन और केतु दोनों ही भ्रमित थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ताओवादी रांडेंग क्या बात कर रहे हैं। क्या आकाश मापने वाला पैमाना तुम्हारे पास नहीं है? आकाश मापने वाले पैमाने के बारे में हमें बताने का तुम्हारा क्या मतलब है? हे भगवान, ये दोनों ऐसे क्यों दिख रहे हैं? क्या ये दोनों सचमुच इस बेचारे साधु का स्वर्गमापी शासक चुराने की कोशिश कर रहे हैं? ये सोचकर ताओवादी रांडेंग चिंतित हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए जल्दी से अपने हाथों को प्याले में भरते हुए कहा, हाँ स्वर्गमापी शासक। इससे पहले संत जीन ने स्वर्ण सींग वाले राक्षस को वश में करने के लिए इस बेचारे साधु का स्वर्गमापी शासक उधार लिया था। बहुत समय बीत चुका है और संभवतः उस स्वर्ण सींग वाले राक्षस की दुष्ट क्यूई पूरी तरह से नष्ट हो गई है। मैं संत से विनती करता हूं कि वह इस बेचारे साधु को स्वर्गमापी शासक लौटा दें। क्या? जियेन और केतु और भी अधिक भ्रमित हो गए, मानो कोई भिक्षु जिसका सिर 2 झांग लंबा हो, पूरी तरह से असमंजस में हो और उसे पता ही न हो कि ताओवादी रांडेंग क्या कह रहा है। ये कैसे संभव है? साथ ही ताओवादी रांडेंग, इस बेचारे भिक्षु ने कभी भी आपसे स्वर्ग मापने वाला पैमाना उधार नहीं लिया है। मार्गदर्शी को एहसास हुआ कि मामला कुछ गंभीर है और उन्होंने जल्दी से अपने हाथ जोड़ लिए। धिक्कार है तुम अमर लोगों, ये दोनों लोग वास्तव में मेरे स्वर्ग मापने वाले शासक को चुराना चाहते हैं।
इस बिंदु पर बर्निंग लैंप दाओवादी लगभग निश्चित था कि जीन और केतु उसके स्वर्ग मापने वाले शासक को चुराने वाले थे। जलता हुआ दीपक दाओवादी बहुत जल्दी में था। उसने जीन और केतु को देखा और उत्सुकता से कहा, दो संतों, मजाक करना बंद करो, जल्दी से स्वर्ग मापने वाले शासक को मुझे वापस कर दो। जीन और केतु ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देख रहे थे। केतु दाओवादी आगे झुके, बर्निंग लैंप दाओवादी को देखा और जल्दी से कहा, साथी दाओवादी बर्निंग लैंप, कृपया हमें विस्तार से बताएं कि क्या हुआ था। बताऊं क्या? तुम दोनों कमीने ही मेरा स्वर्गमापी शासक चुराना चाहते हो। बर्निंग लैंप दाओवादी मन ही मन जीन और केतु के पूर्वजों को कोस रहा था, लेकिन ऊपरी तौर पर वह जरा भी जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने जल्दी से कहा, पहले संत जीन मेरे सपने में आए थे और कहा था कि वे स्वर्ण सिंह दैत्य की दुष्ट ख्यूई को दूर करने के लिए मेरा स्वर्गमापी शासक उधार लेना चाहते हैं। बाद में उन्होंने स्वामी आनंद को स्वर्गमापी शासक वापस लाने के लिए भेजा। हालांकि स्वामी आनंद द्वारा स्वर्गमापी शासक ले जाने के बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। हजारों साल बीत गए और मेरे पास स्वर्गमापी शासक वापस लेने के लिए सुमेरु पर्वत पर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं दोनों ऋषियों से स्वर्गमापी शासक मुझे लौटाने का अनुरोध करता हूँ। ये सुनकर जीन और केतु के बूढ़े चेहरे हिंसक रूप से मुरझा गए। केतु दाओवादी ने मार्गदर्शी की ओर देखा, उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था। हालांकि मार्गदर्शी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह बर्निंग लैंप दाओवादी को अविश्वास से देखने लगा। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, साथी बर्निंग लैंप दाओवादी, मैं तुम्हारे स्वप्न में तुम्हारा स्वर्गमापक यंत्र उधार लेने नहीं आया था। यह जलता हुआ दीपक दाओवादी बहुत जल्दी में था। उसके माथे पर सेम के आकार के पसीने की बूंदें लुढ़क गईं और उसने चिंतित होकर कहा, संत जीन, कृपया मजाक न करें। यह महान स्वप्न बौद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता आपके अलावा और कौन जानता है। ये मार्गदर्शी ने गहरी भौहें चढ़ाईं, अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मैंने एक बार स्वामी आनंद और अन्य लोगों को ये दिव्य क्षमता सिखाई थी, लेकिन स्वामी आनंद और अन्य इसे नहीं सीख सके। वास्तव में केवल मैं ही महान स्वप्न बौद्ध साम्राज्य की दिव्य क्षमता जानता हूँ, लेकिन मैंने वास्तव में आपसे स्वप्न में स्वर्गमापक शासक उधार नहीं लिया था। यह जलता हुआ दीपक दाओवादी गरम तवे पर बैठी चींटी की तरह बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसने जल्दी से कहा, संत, आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। चूंकि सिर्फ आप, संत, ही महान स्वप्न बौद्ध साम्राज्य को जानते हैं, तो स्वर्गमापक यंत्र उधार लेने के लिए स्वप्न में आने वाला व्यक्ति निस्संदेह आप ही, संत ही होंगे। स्वर्गमापक यंत्र आपसे, संत से, उधार क्यों नहीं लिया गया? आप, साथी दाओवादी बर्निंग लैंप, अभी चिंता मत करो। मुझे स्वर्गीय रहस्यों का पता लगाने दो कि वास्तव में क्या हो रहा है। मार्गदर्शी ने कटुता से कहा, मेरी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा लगाओ। तुम मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आगे बढ़ो और नाटक करो। मैं देखता हूँ कि तुम इस नाटक को कहाँ तक ले जा सकते हो। लोग कहते हैं कि पश्चिम के दो संत बेशर्म होते हैं, और आज मैंने आखिरकार ये देख ही लिया। बर्निंग लैंप दाओवादी मन ही मन कोस रहा था, लेकिन ऊपर से वह अभी भी इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने जल्दी से कहा, संत, कृपया। मार्गदर्शी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, हाथ की मुहरें बना लीं और उन्मत्ततापूर्वक आकाशीय रहस्यों का पता लगाना शुरू कर दिया। हालांकि आर्यन शर्मा ने पहले ही स्वर्ग के रहस्यों को अराजकता मोती से ढक दिया था। मार्गदर्शी ने कुछ देर तक अनुमान लगाया, लेकिन स्वर्ग के रहस्य पूरी तरह से अराजकता में थे और वह एक भी बात का अनुमान नहीं लगा सका। काफी देर बाद मार्गदर्शी ने अपनी आंखें खोलीं, उनका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। वरिष्ठ भाई, कैसा रहा? केतु दाओवादी ने जल्दी से पूछा। केतु दाओवादी अब भी मार्गदर्शी पर पूरा भरोसा करते थे। पश्चिमी संप्रदाय के ये दोनों लोग षड्यंत्रों से भरे और बेहद बेशर्म, लेकिन उनकी एक खूबी थी, वे आपस में लड़ते नहीं थे और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। यही वह मूलभूत कारण था कि भविष्य में पश्चिमी संप्रदाय बहुत समृद्ध होगा। पूर्व के 3 शुद्ध लोगों के विपरीत, जो हर मोड़ पर आपस में लड़ते थे और आपसी लड़ाई से संतुष्ट नहीं होते थे, बल्कि लड़ते भी थे, जिसके कारण समृद्ध पूर्व ने अपना सारा भाग्य खो दिया और पश्चिम को अवसरवादी रूप से उभरने का मौका मिल गया।
यदि पूर्व में स्वर्ग के संत एकजुट हो गए होते तो पश्चिमी संप्रदाय को आगे बढ़ने का अवसर कहाँ मिलता। इस विषय में बोलते हुए ये पूर्व का भी दुख था। मार्गदर्शी ने केतु दाववादी की ओर अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके बगल में जलते हुए दीपक दाववादी ने यह देखा और उसका मन बेचैन हो गया, जिससे यह और भी पुख्ता हो गया कि ये दोनों उसका स्वर्गमापक शासक चुराने का नाटक कर रहे हैं। वह क्रोध से कांप उठा और बेचैनी से बोला, दो संतों, मैंने तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से पेश आया, फिर भी तुम दोनों ने इतनी बेशर्मी की है। तुम सचमुच मुझे निराश कर रहे हो। जल्दी से स्वर्गमापक शासक लौटा दो, वरना मुझे दुश्मनी का इल्जाम मत दो। जलते हुए दीपक दाववादी वास्तव में क्रोधित थे, अन्यथा एकमात्र ग्रैंड यूनिटी गोल्डन अमर दो संतों से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। वास्तव में बर्निंग लैम्प दाओइस्ट को इतना क्रोधित होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग मापने वाला शासक बहुत ही कीमती था। स्वर्ग मापने वाला शासक न केवल कर्म और वध का खजाना था जो किसी को कर्म किए बिना मारने की अनुमति देता था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्वर्ग मापने वाला शासक भाग्य को दबा सकता था। आचार्य द्रोण को बर्निंग लैम्प ताओवादी नापसंद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बर्निंग लैम्प ताओवादी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और यहाँ तक कि सतह पर भी उन्होंने बर्निंग लैम्प ताओवादी से विनम्रता से बात की, क्योंकि बर्निंग लैम्प ताओवादी के पास स्वर्ग मापने वाला शासक था। हमें ये जानना चाहिए कि भाग्य सीधे संत की साधना को प्रभावित करता है, लेकिन भाग्य अमूर्त और अदृश्य चीज है जिसे स्थिर करना बेहद मुश्किल है। और पूरे आदिम विश्व में भाग्य को दबाने वाले खजाने अत्यंत दुर्लभ थे। कुल मिलाकर उनमें से केवल 7.5 थे। नीलगिरी महर्षि के सृजन के 3 खजाने, ताइजी आरेख, पंगु बैनर और अराजकता घंटी, साथ ही नीलगिरी महर्षि के स्वर्ग और पृथ्वी रहस्यमय पीले उत्तम शिवालय, 8 खजाने योग्यता पूल, योग्यता के 12 ग्रेड स्वर्ण कमल और स्वर्ग मापने वाला शासक। अमर वध तलवार संरचना को भी आधा ही माना जा सकता है। आखिरकार अगर अमर वध तलवार संरचना का इस्तेमाल भाग्य को दबाने के लिए किया जाए तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। एक बार सक्रिय होने पर यह भाग्य के रिसाव का कारण बनेगा। यह अकेले ही दर्शाता है कि एक महान संप्रदाय के भाग्य को दबाने में सक्षम खजाना कितना कीमती है। इसके अलावा भाग्य को दबाने के लिए एक खजाना एक संत के महान संप्रदाय के भाग्य को पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए भाग्य को दबाने के लिए 2 खजाने की आवश्यकता थी। यही कारण था कि पश्चिम के जीन और केतु ने 8 खजाने योग्यता पूल बनाने के लिए अनगिनत खजाने खर्च किए, केवल इसलिए कि पश्चिमी संप्रदाय का भाग्य पहले से ही अपर्याप्त था, और यदि यह और अधिक लीक हो गया तो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और संप्रदाय का विनाश संभवतः समय की बात होगी। आचार्य द्रोण ने बार बार बर्निंग लैम्प ताओवादी को सहन किया। इसका एक बड़ा कारण बर्निंग लैम्प ताओवादी का स्वर्ग मापने वाला शासक था। अब जबकि स्वर्ग मापने वाला शासक खो गया है तो जलते हुए दीपक वाले ताओवादी चिंतित क्यों नहीं होंगे। जलते हुए दीपक ताओवादी को चिंतित होते देख जीन और केतु ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। केतु ताओवादी ने जल्दी से अपनी हथेलियां जोड़ लीं और कहा, साथी ताओवादी जलते हुए दीपक, चिंता मत करो। वरिष्ठ भाई और मैं मिलकर फिर से स्वर्गीय रहस्यों का पता लगाने का काम करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन हमारे पश्चिमी संप्रदाय के खिलाफ गुप्त रूप से षड्यंत्र रच रहा है और कौन आपके स्वर्गमापी शासक को ठग रहा है। तुम ही हो, और तुम अभी भी किस बात का अनुमान लगा रहे हो। जलते हुए दीपक दाओवादी का बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे जीन और केतु से भिड़ जाए। वह बस चुप रहा, दोनों संतों को गौर से देखता रहा। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वे कह रहे हों, आगे बढ़ो, अभिनय करते रहो। जीन और केतु ने ये देखा और कड़वी मुस्कान दी। वे दोनों असहाय और गंभीर भावों के साथ तुरंत मिलकर स्वर्गीय रहस्यों का पता लगाने में जुट गए। वे बुद्ध प्रकाश से आच्छादित हो गए, ब्रह्मध्वनि हवा में व्याप्त हो गई और वे कारण की खोज में समय की नदी में डूब गए। अराजकता मोती में हर चीज को ढालने का प्रभाव होता है, यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव और महान दाव को भी। आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के रहस्यों को छुपाने के लिए अराजकता मोती का इस्तेमाल किया। जीन और केतु की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि दाव पूर्वज भी कुछ पता नहीं लगा पाए। जीन और केतु ने मिलकर स्वर्गीय रहस्यों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे एक बाल भी नहीं निकाल पाए। दोनों संतों की भौहें सिकुड़ गईं और उनके भाव अधिकाधिक गंभीर होते गए। लानत है,
अभिनय करते रहो, अभिनय करते रहो। मार्शल अंकल रैंडेन को समझ नहीं आया और उन्होंने सोचा कि जीन और केतु अभिनय करने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं, उनके स्वर मापने वाले शासक को काला करने की कोशिश कर रहे हैं। जीन और केतु के हाव भाव देखकर मार्शल अंकल रैंडेन का दिल बैठ गया। उन्हें यकीन था कि जीन और केतु बाद में उन्हें जरूर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, ये कहकर कि स्वर्ग के रहस्य अराजकता में है और कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। निश्चित रूप से एक पल के बाद जीन और केतु ने एक के बाद एक अपनी आंखें खोलीं। दो संत, कैसा है? मार्शल अंकल रैंडेन का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने दौड़कर जाने की इच्छा को दबाते हुए जीन और केतु को बेरहमी से पीटते हुए ठंडे स्वर में पूछा। खैर, बेशक मार्शल अंकल रैंडेन को अभी भी आत्मजागरूकता थी और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जीन और केतु ने एक दूसरे को देखा। जीन ने कटु भाव से मार्शल अंकल रैंडेन की ओर देखा, हाथ जोड़े और दुखी होकर कहा, साथ ही ताओवादी रैंडेन, महाविपत्ति निकट आ रही है और स्वर्गीय रहस्य अस्त व्यस्त हैं। हम दोनों कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। सचमुच जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। इन दोनों ने सचमुच इस बेचारे साधु को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मार्शल अंकल रैंडेन का कलेजा गुस्से से लगभग फट रहा था। धीरे धीरे उनकी आंखों में खून की धमनियां भर आईं और वे लाल आंखों से जीन और केतु को घूरते हुए गुस्से से बोले, दो संतों, इस बेचारे साधु को इस तरह टालने की कोशिश मत करो। क्या तुम इस बेचारे साधु को मूर्ख समझते हो? जीन और केतु सचमुच असहाय थे। जीन एक क्षण के लिए हिचकिचाया और बोला, साथी ताओवादी रैंडेन, चिंतित मत होइए। साथी ताओवादी, आपने कहा था कि इस गरीब भिक्षु ने स्वामी आनंद को स्वर्ग मापने वाले शासक को वापस लाने के लिए भेजा था। हम स्वामी आनंद को बुला सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वामी आनंद को बुलाओ और हम जान जाएंगे, केतु ने जल्दी से कहा। धिक्कार है, स्वामी आनंद तुम्हारे पश्चिमी संप्रदाय से हैं। क्या तुम भूतों को बेवकूफ़ बना रहे हो? मार्शल अंकल रैंडेन का चेहरा राख सा हो गया था और वे कुछ नहीं बोले। उनकी नज़रें अभी भी जीन और केतु पर टिकी थीं। मैं बस तुम्हें देखूंगा, देखूंगा और देखूंगा कि तुम कैसे कार्य करते हो। मार्शल अंकल रैंडेन द्वारा घूरे जाने से जीन और केतु असहज महसूस कर रहे थे। केतु ने जल्दी से अपनी उंगली हिलाई और प्रकाश की एक किरण बाहर निकल आई। स्वामी आनंद नदी के किनारे साधना कर रहे थे, तभी अचानक प्रकाश की एक किरण उनके ऊपर चमकी और भीतर से केतु की आवाज आई, स्वामी आनंद, स्वर्ण शिखर सम्मेलन में शीघ्र आइए। स्वामी आनंद चौंके, जल्दी से उठे, प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गए और सुमेरु पर्वत के स्वर्ण शिखर की ओर चल पड़े। स्वर्ण शिखर पर पहुंचकर स्वामी आनंद ने जीन और केतु को देखा, झुके और हाथ जोड़कर कहा, दो संप्रदाय के नेताओं, क्या ये बेचारा भिक्षु जान सकता है कि आपने इस बेचारे भिक्षु को क्यों बुलाया है? जीन ने संक्षेप में बताया कि पहले क्या हुआ था। स्वामी आनंद एकदम हतप्रभ रह गए। उन्होंने मार्शल अंकल रैंडेन की ओर मुड़कर हाथ जोड़े और कहा, वरिष्ठ रैंडेन, ये बेचारा भिक्षु कभी गिद्ध शिखर लिंगज्यू पर्वत पर नहीं गया, न ही इस बेचारे भिक्षु ने कभी आकाशमापक यंत्र उठाया है। अभिनय, अभिनय करते रहो। मार्शल अंकल रैंडेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने जीन और केतु को घूरते हुए, दांत पीसते हुए कहा, लगता है दोनों संत इस बेचारे साधु के स्वर्गमापक यंत्र को काला करने पर तुले हुए हैं। अगर ऐसा है तो ये बेचारा साधु मेरे संप्रदाय प्रमुख से न्याय की रक्षा करने के लिए कह सकता है। ऐसा कहकर मार्शल अंकल रैंडेन उठे, मुड़े और पहाड़ से नीचे चले गए। जीन और केतु चिंतित हो गए और जल्दी से चिल्लाए, साथी दाओवादी रैंडेन, रुको, रुको। हालांकि मार्शल अंकल रैंडेन बिना पीछे देखे चले गए। सुमेरु पर्वत के पास आर्यन शर्मा ने मार्शल अंकल रैंडेन का राख सा चेहरा देखा जब वे पहाड़ से उतर रहे थे और गुस्से में वापस जा रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी योजना फिर से कामयाब हो गई है और वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनका चेहरा उत्साह से भर गया था। हे, पश्चिमी संप्रदाय और चांद संप्रदाय एक दूसरे को चीरने वाले हैं। हम कुत्ते खाओ कुत्ते, मुंह भर फर। हे, मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन शर्मा की आंखें उत्साह से चमक उठीं और वह शरारत से हंस पड़ा। दूसरी ओर मार्शल अंकल रैंडेन सुमेरु पर्वत से रवाना होने के बाद एक बादल पर सवार होकर सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए।
कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर मार्शल अंकल रंडेंग ने सफेद क्रेन लड़के को देखा और जल्दी से पूछा, क्या गुरु महल में हैं? श्वेत सारस बालक ने शीघ्रता से कहा, मार्शल चाचा पूर्वज नीलगिरी संप्रदाय के गुरु का उल्लेख करते हुए गुरु महल में हैं। मार्शल अंकल रैंडेंग ने सिर हिलाया और कहा, श्वेत सारस, शून्य पैलेस में जाओ और घोषणा करो कि यह गरीब भिक्षु उससे मिलना चाहता है। हाँ, मार्शल चाचा पूर्वज नीलगिरी संप्रदाय मास्टर का जिक्र। श्वेत सारस बालक ने जल्दी से सिर हिलाया, मुड़ा और शून्य महल में चला गया। शून्य महल के अंदर श्वेत सारस बालक ने आचार्य द्रोण की ओर देखा, जो बादलों की शैया पर ऊपर थे, और शीघ्रता से झुककर कहा, गुरुवर, मार्शल अंकल रंडेंग आपसे मिलना चाहते हैं। वह यहाँ किस लिए है? आचार्य द्रोण की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्रिय थी, क्योंकि किसी अज्ञात कारण से उन्हें लगा कि चांद संप्रदाय का भाग्य थोड़ा ढीला पड़ रहा है और उसका कुछ भाग्य वास्तव में बाहर निकल रहा है। हालांकि एक क्षण के लिए आचार्य द्रोण को इसका कारण समझ नहीं आया। आचार्य द्रोण पहले से ही खराब मूड में थे और मार्शल अंकल रंडेंग की परवाह नहीं करते थे, इसलिए जब उन्होंने सुना कि मार्शल अंकल रंडेंग उनसे मिलना चाहते हैं तो उनका मूड स्वाभाविक रूप से और भी खराब हो गया। व्हाइट क्रेन बॉय ने चुपके से मुंह बनाया, लेकिन एक क्षण रुकने के बाद भी आचार्य द्रोण ने उदासीनता से कहा, उसे अंदर आने दो। हाँ मास्टर। व्हाइट क्रेन बॉय ने राहत की सांस ली, जल्दी से मुड़ा और बाहर चला गया। शून्य पैलेस से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मार्शल अंकल रंडेंग को देखा और जल्दी से झुककर कहा, मार्शल अंकल पूर्वज नीलगिरी संप्रदाय के गुरु का जिक्र करते हुए मास्टर चाहते हैं कि आप अंदर जाएं। धन्यवाद। मार्शल अंकल रंडेंग ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। महान और शक्तिशाली आचार्य द्रोण को देखते ही वह जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए और जोर से चिल्लाए, गुरुवर, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय बनाए रखें। यह मार्शल अंकल रंडेंग मूल रूप से परम ज्योति भुवन के लाल धूल अतिथि थे और वे 3 शुद्ध लोगों की ही पीढ़ी के थे, लेकिन चांद संप्रदाय में शामिल होने के लिए उन्होंने बेशर्मी से आचार्य द्रोण को गुरु कहने पर जोर दिया और आचार्य द्रोण ने उन्हें शिष्य कहने के बजाय उन्हें साथी दाववादी कहा, और चांद संप्रदाय के शिष्यों ने रैंडेंग की वरिष्ठता के सम्मान में उन्हें जूनियर मार्शल अंकल कहा। इस विलक्षण मार्शल अंकल रैंडेंग के कारण चांद संप्रदाय की वरिष्ठता प्रणाली अव्यवस्थित हो गई। आचार्य द्रोण की आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा की चिंता के कारण उन्होंने मार्शल अंकल रंडेंग को उठाने में मदद करने के लिए एक सही इशारा किया और पूछा, साथी ताओवादी रंडेंग, आप ऐसे क्यों हैं? तुरंत ही मार्शल अंकल रैंडेंग ने स्पष्ट रूप से और अतिशयोक्तिपूर्वक बताया कि कैसे जीन ने एक सपने में उनके स्वर्ग मापने वाले शासक को उधार लिया था और फिर बेशर्मी से इनकार कर दिया था। तो हमारे चांद संप्रदाय का भाग्य नष्ट हो गया क्योंकि हमने स्वर्ग मापने वाले शासक को, भाग्य को दबाने वाले इस खजाने को खो दिया। ये सुनकर आचार्य द्रोण क्रोधित हो गए। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, ये जीन और केतु सचमुच ऐसे ही हैं। मार्शल अंकल रैंडेंग ने जल्दी से झुककर कहा, गुरुजी, कृपया इस शिष्य के लिए न्याय कायम रखें। साथ ही ताओवादी रैंडेंग, इस गरीब भिक्षु के साथ सुमेरु पर्वत पर आओ। आचार्य द्रोण उठे, अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और मार्शल चाचा रंडेंग को लेकर शून्य महल से गायब हो गए। अगले ही क्षण वे दोनों सुमेरु पर्वत की तलहटी में प्रकट हो गए। जीन, केतु, इस बेचारे साधु के लिए यहाँ से निकल जाओ। आचार्य द्रोण का चेहरा राख जैसा हो गया था और वे गहरी आवाज में चिल्ला रहे थे। अंधेरे में छिपे आर्यन शर्मा की आंखें चमक उठीं। वह उत्साह से भरे चेहरे के साथ एक बड़े नीले पत्थर से उछल पड़ा और बोला, हे, शो शुरू होने वाला है। भविष्य में देवताओं के विपत्ति के निवेश में चांद संप्रदाय और पश्चिमी संप्रदाय दोनों जी संप्रदाय के महान दुश्मन होंगे। जी संप्रदाय के जिन शिष्यों को जीन और केतु द्वारा बलपूर्वक पश्चिमी संप्रदाय में परिवर्तित किया गया था, उनकी संख्या अनगिनत है। पश्चिमी संप्रदाय के लगभग सभी 3000 बुद्ध जी संप्रदाय के शिष्य हैं। इसलिए आर्यन शर्मा को जिस बात से सबसे ज्यादा खुशी हुई वह ये थी कि वे एक हड्डी के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। वे जितने अधिक अराजक होते गए, आर्यन शर्मा उतना ही अधिक प्रसन्न होता गया। सुमेरु पर्वत पर जब जियाइन और केतु ने जलते हुए दीपक ताओवादी को गुस्से से भागते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आचार्य द्रोण की क्रोधित गर्जना सुनकर दोनों तुरंत व्यथित हो गए।
लेकिन चूंकि वह उनके दरवाजे पर आ गया था, इसलिए वे दोनों उसका स्वागत करने के लिए पहाड़ से नीचे ही उतर सकते थे। दोनों एक साथ पहाड़ से नीचे उतरे। जीन का व्यथित चेहरा और भी अधिक उदास हो गया, मानो किसी ने उस पर लाखों रुपए का कर्जदार हो। केतु ने मुस्कुराने की कोशिश की, दोनों हाथ जोड़े, आचार्य द्रोण की ओर देखा और कहा, साथी ताओवादी आदि पेंग, कृपया मेरी बात सुनो। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी तुम सोच रहे हो। क्या समझाओ? ये ताओवादी तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनने नहीं आया था। स्वर्ग मापने वाला शासक, सौंप दो, या इस ताओवादी को तुम्हारे प्रति अशिष्टता के लिए दोष मत दो। आचार्य द्रोण क्रोध से भरकर क्रोधित सिंह के समान लाल आंखें करके दहाड़े। इस बार आचार्य द्रोण मुख्यतः भाग्य को दबाने वाले इस खजाने को पुनः प्राप्त करने के लिए सुमेरु पर्वत पर आए थे। जहां तक जलते हुए दीपक ताओवादी के लिए न्याय की बात है, तो उनकी इसमें कोई रुचि नहीं थी। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जलते हुए दीप वाले ताओवादी ने स्वर्गमापक शासक खो दिया था। अगर जलते हुए दीप वाले ताओवादी ने आध्यात्मिक ताबूत महल का दीप खो दिया होता, तो आचार्य द्रोण शायद उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाते। चीजें वैसे ही रहने दो, यह उसका कोई काम नहीं है। नहीं, साथी ताओवादी आदि पेंग, कृपया मेरी बात सुनो। हमने वास्तव में स्वर्ग मापने वाला शासक नहीं लिया। केतु चिंतित हो गया और जल्दी से बोला। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा गंभीर था जब उन्होंने पश्चिम के दो ऋषियों को घूरते हुए, दांत पीसते हुए कहा, क्या आप इस ताओवादी को 3 साल का बच्चा समझते हैं, जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? हालांकि आने वाली विपत्ति के कारण स्वर्गीय रहस्य अस्त व्यस्त हैं, लेकिन जीन के अलावा और कौन इस तरह के महान स्वप्न बौद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता योजना में शामिल होगा? क्या आप अभी भी बहस करने का इरादा रखते हैं? जब उन्होंने ये कहा तो आचार्य द्रोण कुछ ईर्ष्यालु लग रहे थे। वास्तव में वह जीन के महान स्वप्न बौद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता का कुछ हद तक लालची था, क्योंकि ये दिव्य क्षमता किसी को सपनों में 3000 लोगों की यात्रा करने और ताओ को समझने और सपनों में ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देती थी, जो वास्तव में गहन था। यद्यपि पश्चिमी संप्रदाय की दिव्य क्षमताओं को 800 विषम मार्ग माना जाता था, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि उनके अपने अनूठे पहलू थे। लेकिन यह वास्तव में इस विशिष्टता के कारण ही था कि जीन और केतु अब स्वयं को दुविधा में पाते हैं। जीन ने आचार्य द्रोण की ओर कटु भाव से देखते हुए चिंतित होकर कहा, साथी ताओवादी आदि पेंग, ये वास्तव में ये ताओवादी नहीं था। ये ताओवादी, तुम बदमाशों, ये ताओवादी तुमसे केवल एक ही प्रश्न पूछेगा, क्या तुम स्वर्ग मापने वाले शासक को सौंपोगे या नहीं? आचार्य द्रोण का धैर्य जवाब दे गया और वे दहाड़ने लगे। यह साथी ताओवादी आदि पेंग, हमने वास्तव में स्वर्ग मापक शासक नहीं लिया। हम इसे कैसे सौंप सकते हैं? ये जीन चिंता से लगभग रोने लगी थी। ये ताओवादी देख रहा है कि आप टोस्ट लेने से इनकार करके जुर्माना भर रहे हैं। चूंकि ऐसा ही है, तो इस ताओवादी को असभ्य होने का दोष मत दीजिए। आचार्य द्रोण क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना हाथ घुमाया, 3 खजानों वाला राजदंड निकाला और उसे आकाश की ओर तान दिया। 3 खजानों वाला ज़ैड-लुई राजदंड एक ऐसी वस्तु थी जो इच्छाएं पूरी करती थी तथा व्यक्ति की इच्छा के अनुसार सभी चीजें प्रकट करती थी। दरार, एक कटोरे के समान मोटी बिजली साफ आसमान से गिरी और जीन और केतु पर जोरदार प्रहार किया। जीन चौंक गया। उसने जोर से पैर पटका और पुण्य का 12 स्तरीय स्वर्णिम कमल खिल उठा, जिससे कर्म का असीम स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा था। शुभ बादल उमड़ पड़े और स्वर्णिम कमल खिल उठे, जो उसके शरीर की रक्षा के लिए परतों में ऊपर उठ रहे थे। केतु की भौहें तन गईं। उसने अपनी छाती थपथपाई और ज्यालान बुद्ध का वस्त्र बाहर निकला, जिससे अथाह बुद्ध प्रकाश फैल रहा था। एक महान बुद्ध धीरे धीरे उसके पीछे उठे, उसके शरीर की रक्षा करते हुए। बूम! वज्र का प्रहार उन दोनों पर हुआ, जिससे स्वर्णिम प्रकाश बिखर गया और ब्रह्मध्वनि मंत्र क्षीण हो गया। हालांकि दोनों अपनी संरचना को स्थिर रखने में सफल रहे और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। केतु हैरान और क्रोधित था और चिंतित होकर बोला, साथी ताओवादी आदि पेंग, कोई कदम मत उठाओ, कोई कदम मत उठाओ। तुम बदमाश। ठीक है, तुम मुझ पर हमला कर रहे हो, लेकिन मुझे क्या डर है? आचार्य द्रोण भी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और उनकी हथेली से एक छोटा सा ध्वज निकला, जो हवा में उड़ गया और हवा में बढ़ता गया। पल भर में वह एक विशाल काले ध्वज में बदल गया।
अराजकता क्यूई बड़े बैनर के चारों ओर घूमती थी, तलवार क्यूई और शानदार दिव्य शक्ति से भरी हुई थी, जिससे लोगों को अतुलनीय रूप से डर लग रहा था। पंगु बैनर। केतु ने जब ये देखा तो उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह चिल्ला उठा। जीन भी चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी आवाज़ ऊंची की और चिल्लाया, साथी दाववादी आदि पेंग, चलो इस पर बात करते हैं, चलो इस पर बात करते हैं। कृपया नाराज मत होइए। परंतु क्रोध में आचार्य द्रोण उसकी बात कैसे सुन सकते थे। आचार्य द्रोण ने एक हस्तमुद्रा बनाई और उसे पंगु ध्वज की ओर मारा। बस बस बस। पंगु ध्वज कंपन करने लगा, भयानक ध्वनियां निकलने लगीं और वह हिंसक रूप से घूमने लगा। जैसे ही पंगु ध्वज घूमता, अनगिनत कैस क्यू इकट्ठा होकर भयानक कैस स्वॉर्ड क्यू बनाते। कैस स्वॉर्ड क्यू और ज्यादा इकट्ठा होते जाते, जिससे सिर में झुनझुनी होने लगती। ये पंगु बैनर, जिसे नंबर 1 आक्रामक आत्मा खजाना के रूप में सम्मानित किया गया था, केवल एक नाम नहीं था। अगले ही क्षण अनगिनत अराजकता तलवार क्यूई गर्जना और उछाल टिड्डियों की तरह बेतहाशा उड़ते हुए जीन और केतु को अभिभूत कर दिया। जीन और केतु को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। पंगु बैनर जैसा सर्वोच्च खजाना विरोध करने की उनकी क्षमता से परे था। जीन ने अपनी रक्षा के लिए 12 स्तरीय स्वर्णिम पुण्य कमल को सक्रिय किया। स्वर्णिम कमल से 10,000 फीट ऊंचा स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा था। शुभ बादल उमड़ पड़े और स्वर्णिम कमल परतों में खिलकर उसके शरीर की रक्षा कर रहे थे। केतु ने भी जियालान बुद्ध के वस्त्र को सक्रिय कर दिया। महान बुद्ध ने 10,000 फीट ऊंचा स्वर्णिम प्रकाश उत्सर्जित किया और बुद्ध प्रकाश ने संसार को प्रकाशित कर दिया। अगर ये 3 खजानों वाले ज़ैड रूई राजदन जैसा कोई उच्च स्तरीय जनजात आत्मिक खजाना होता, तो भी वे दोनों सुमेरु पर्वत की रक्षा कर सकते थे। लेकिन पंगु ध्वज जैसे जनजात सर्वोच्च खजाने के लिए उन दोनों के लिए खुद की रक्षा करना भी मुश्किल हो गया। सुमेरु पर्वत की तो बात ही छोड़ दीजिए। विशेषकर केतु एक विशिष्ट खिलाड़ी था जिसकी रक्षा क्षमता अपर्याप्त थी। जियालान बुद्ध का वस्त्र केवल एक उच्च श्रेणी का जनजात आत्मा खजाना था, इसलिए यह पंगु बैनर के हमले का सामना कैसे कर सकता था, जो 2 ग्रेड अधिक था। बूम बूम बूम। भयानक अराजकता तलवार क्यूई ने गर्जना की और उछाल दिया, उनके शरीर पर प्रहार किया, जिससे बुद्ध प्रकाश बिखर गया और सुनहरा प्रकाश नष्ट हो गया। जीन अभी भी 12 श्रेणी के स्वर्ण कमल के पुण्य से अपनी रक्षा कर सकता था। बेचारे केतु पर कई अराजकता तलवार क्यूई के प्रहार हुए, जो उसके जियालान बुद्ध वस्त्र की सुरक्षा को भेदते हुए उसके भौतिक शरीर पर प्रहार कर रहे थे और कई रक्तरंजित छिद्र बना रहे थे। स्वर्ण बुद्ध का रक्त बहता हुआ एक चौंकाने वाला दृश्य था। ये पंगु बैनर सचमुच नंबर 1 आक्रामक सर्वोच्च खजाने के रूप में अपने नाम पर खरा उतरता है। इसकी आक्रमण शक्ति वास्तव में भयानक है। सुमेरु पर्वत के निकट छाया में आर्यन शर्मा की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, जब वह मन ही मन आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में संप्रदाय के नेता नीलगिरी उत्साहित होकर बोले, अरे आदि पेन पश्चिम से आए उन 2 लोगों से फिर क्यों लड़ रहा है? क्या हो रहा है? संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी ने सहज ही सोचा कि यह मामला उनके शिष्य से जुड़ा है, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि सुमेरु पर्वत की ओर गई और उन्हें आर्यन शर्मा नहीं मिला। वह थोड़ा स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके और मन ही मन बुदबुदाए, क्या यह मामला उस बदबूदार बदमाश का नहीं है? गुरुजी, शिष्या मेघना आपसे मिलना चाहती है। तभी इंद्रनील भुवन के बाहर से मेघना की आवाज सुनाई दी। इंद्रनील भुवन में नीलगिरी ने मेघना की ओर देखा और शीघ्रता से कहा, मेघना, पेंगलाए अमरद्वीप पर जाकर देखो कि क्या वह विद्रोही शिष्य अपने ताओवादी मंदिर में है। हाँ गुरुजी। मेघना उलझन में थी, फिर भी मुड़कर चली गई। दूसरी ओर सुमेरु पर्वत की तलहटी में स्थिति बिगड़ती जा रही थी, मानो एक असहनीय बिंदु पर पहुंच रही हो। इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड आर्यन शर्मा अंधेरे में छिपा हुआ था, चुपके से आनंद ले रहा था और हंसी से लगभग दोगुना हो गया था। आचार्य द्रोण, जीन और केतु जितना अधिक उग्रता से लड़ते थे, वह उतना ही अधिक प्रसन्न होता जाता था। और आचार्य द्रोण ने आर्यन शर्मा को निराश नहीं किया। पंगु बैनर वास्तव में आदिम दुनिया के नंबर 1 आक्रामक सर्वोच्च खजाने के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। हमलों के एक दौर के बाद ही इसने पश्चिम के 2 ऋषियों को मुश्किल से ही बचाव करने पर मजबूर कर दिया। मार्गदर्शी को अपने शरीर की रक्षा करने वाले 12 श्रेणी के स्वर्ण कमल से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन केतु ताओवादी के पास कोई शक्तिशाली रक्षात्मक सर्वोच्च खजाना नहीं था।
दयनीय रूप से उसके शरीर में कई खूनी छेद थे और उसमें से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। उनके पीछे सुमेरु पर्वत को एक ओर से भयानक अराजकता तलवार क्यूई द्वारा सीधे ध्वस्त कर दिया गया था और कई पश्चिमी संप्रदाय के शिष्य वहां दफन हो गए, मर गए और उनके दांव बुझ गए। जीन और केतु ने क्रोध से कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। आदि पेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? केतु दाववादी चिढ़कर चिल्लाया। आचार्य द्रोण ने उपहास किया, जीन और केतु की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, हंस, स्वर्ग मापने वाले शासक को सौंप दो या इस बेचारे भिक्षु को तुम्हारे प्रति अशिष्टता के लिए दोष मत दो। हमने स्वर्ग मापने वाला शासक नहीं लिया, हम इसे कैसे सौंप सकते हैं? केतु दाववादी उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ा। आचार्य द्रोण का चेहरा ठंडा पड़ गया। उन्होंने दोनों को घूरा और दांत पीसते हुए कहा, जब तक तुम ताबूत नहीं देख लोगे तब तक तुम आंसू नहीं बहाओगे। जब ऐसी बात है तो इस बेचारे साधु को अशिष्टता का दोष मत दो। इसके साथ ही आचार्य द्रोण पुनः पंगु ध्वज को सक्रिय करने वाले थे। साथ ही दाववादी आदि पेंग, रुको, हम तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि हमने स्वर्ग मापने वाला शासक नहीं लिया? मार्गदर्शी चिंतित हो गए और जल्दी से पूछा। आचार्य द्रोण झिझके, दोनों को ठंडेपन से देखा और गहरी आवाज में कहा, हंस, जब तक कि तुम दोनों स्वर्गीय दाव की शपथ नहीं लेते। स्वर्गीय दाव की शपथ लेते हो तुम? ये सुनकर केतु दाववादी तुरंत क्रोध से कांप उठा और दहाड़ने लगा। स्वर्गीय दाव की शपथ लेने वाले संत का प्रभाव एक साधारण व्यक्ति के प्रभाव से पूरी तरह से अलग होता है। संत एक महान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वे स्वर्गीय दाव की शपथ लेते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, तो स्वर्गीय दाव उन्हें कठोर दंड देंगे, असीम कर्मों का फल देंगे और संभवतः बिजली का प्रकोप भी डालेंगे। उस समय पश्चिमी संप्रदाय दयनीय हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई संत स्वर्गीय दाव के प्रति शपथ लेता है तो इससे उनकी स्वर्गीय दाव के प्रति धारणा पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। तो बताओ, तुम इसे कैसे साबित करोगे? आचार्य द्रोण ने भी महसूस किया कि पश्चिम के दो ऋषियों को स्वर्गीय दाव की शपथ लेने के लिए मजबूर करना थोड़ा ज्यादा था और वह गहरी आवाज में कहने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि इस बार सतह पर उसका पलड़ा भारी था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि जीन और केतु ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी और वे सुमेरु पर्वत पर लड़ रहे थे, इसलिए जीन और केतु अनिवार्य रूप से हिचकिचा रहे थे। यदि वह इन दोनों पर बहुत अधिक दबाव डालता तो उसे अवश्य ही प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता। आखिर वे दो संत थे और आचार्य द्रोण उन्हें ज्यादा ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसलिए आचार्य द्रोण ने आगे बढ़ने से पहले ही रोकने का फैसला किया। मार्गदर्शी ने गहरी सांस ली, आचार्य द्रोण की ओर देखा और कहा, साथी ताओवादी आदि पेंग, इस बारे में आपका क्या विचार है? साथी ताओवादी रांडेंग ने कहा कि यह वह बेचारा भिक्षु था जिसने स्वामी आनंद से स्वर्गमापी शासक को वापस लाने के लिए कहा था, है ना? क्यों न हम स्वामी आनंद को शपथ लेने दें? ये कैसा लग रहा है? उसके कुछ ही पीछे स्वामी आनंद चुपके से करा उठे। ये सचमुच घर बैठे मुसीबत का दरवाजा खटखटाना जैसा था। उसने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसे बिना किसी कारण के स्वर्गीय दाव की शपथ लेने के लिए कहा जा रहा था। ये सचमुच बहुत अन्याय था, लेकिन अब इससे बेहतर कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिरकार यदि उन्होंने आचार्य द्रोण को संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया तो आचार्य द्रोण शायद इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। आचार्य द्रोण ने एक क्षण विचार किया और सिर हिलाकर कहा, ठीक है। मार्गदर्शी ने गहरी सांस ली, स्वामी आनंद की ओर देखा और कहा, स्वामी आनंद, स्वर्गीय दाव की शपथ लीजिए। क्या वह ऐसा नहीं कर सकता था? स्वामी आनंद के चेहरे पर कड़वाहट थी। वह बस आगे बढ़े, आकाश की ओर इशारा किया और जोर से घोषणा की, ये बेचारा भिक्षु पश्चिमी संप्रदाय का स्वामी आनंद है। आज मैं स्वर्गीय दाव की शपथ लेता हूँ, ये बेचारा भिक्षु कभी गिद्ध शिखर लिंगज्यू पर्वत पर नहीं गया, नहीं मैंने कभी वरिष्ठ रंदेंग के हाथों से स्वर्गमापक यंत्र लिया है। अगर मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूँ तो स्वर्ग और पृथ्वी मुझे मार गिराएं। स्वर्गीय दाव मेरे साक्षी हैं। सभी लोग आसमान की ओर देखने लगे। हजारों मील तक आकाश शांत और साफ था। इससे ये संकेत मिलता है कि स्वामी आनंद ने झूठ नहीं बोला था। लेकिन स्वामी आनंद को अभी भी स्वर्गीय दाव की काली सूची में रखा गया था और एक बेहोश कर्म उतर आया जो उनके चारों ओर कुंडली मार रहा था। स्वामी आनंद का मुस्कुराता हुआ चेहरा जम गया, रोने से भी बदतर लग रहा था।
रैंडिंग दाओइस्ट चिंतित हो गया। उसने बादल रहित स्पष्ट आकाश को एक विस्मयकारी भाव से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा भी हिंसक रूप से फड़क उठा। केतु ताओवादी ने आचार्य द्रोण की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, साथी ताओवादी आदि पेंग, ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि स्वर्गमापी शासक को मेरे पश्चिमी संप्रदाय द्वारा नहीं लिया गया था, है ना? साथी दाओवादी रांडेंग, वास्तव में क्या हो रहा है? आचार्य द्रोण भी चिंतित हो गए। उन्होंने मुड़कर रंडेंग दाओवादी को घूरा और दांत पीसते हुए बोले, ये सिद्ध हो चुका था कि इस मामले का पश्चिमी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसने पश्चिमी संप्रदाय में हंगामा मचा दिया था, जिससे न केवल केतु दाओवादी घायल हो गए थे, बल्कि सुमेरु पर्वत का आधा हिस्सा भी ढह गया था, जिसके कारण पश्चिमी संप्रदाय के कई शिष्यों की अन्यायपूर्ण मृत्यु हो गई थी। ये कर्म बहुत बढ़ गया था। माना कि आचार्य द्रोण भाग कर जा सकते थे, लेकिन यदि आप आदि पेंग मेरे पश्चिमी संप्रदाय में परेशानी पैदा कर सकते हैं, तो क्या हम आपके कैलाश पर्वत पर जाकर उत्पात नहीं मचा सकते? सबसे बुरी बात यह है कि यदि आपके पास, आचार्य द्रोण के पास, अनेक श्रेष्ठ निधियां हों और मैं आपको पराजित न कर सकूं, तो क्या मैं आपके शिष्य को नहीं मार सकता? अतः आचार्य द्रोण भी चिंतित हो गए। गुरु, शिष्य को भी नहीं पता। रांडेंग दाओइस्ट आंसू के कगार पर था। धिक्कार है, ये लहर बहुत बड़ी क्षति थी। उसने न केवल स्वर्गमापी शासक को खो दिया, बल्कि आचार्य द्रोण को भी नाराज कर दिया और पश्चिम के 2 संप्रदाय प्रमुखों को भी नाराज कर दिया। इस समय रंडेंग दाओइस्ट टूटने के कगार पर था। वह सचमुच स्वर्ग की ओर चिल्लाकर पूछना चाहता था कि आखिर धरती पर क्या हो रहा है। अंधेरे में छुपकर बैठे आर्यन शर्मा की आंखें फिर से चमक उठीं और वह मन ही मन खुश हुआ। आदि पेंग इस बार बहुत बड़ी हार गया। उसने न केवल भाग्य को दबाने वाले, स्वर्ग मापने वाले शासक को खो दिया, बल्कि अगर वह पश्चिमी संप्रदाय को इस मामले का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, तो मुझे डर है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। इंद्रनील भुवन में नीलगिरी भी देखकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। गुरुजी, शिष्या मेघना आपसे मिलना चाहती है। इंद्रनील भुवन के बाहर मेघना पेंगलाए अमरद्वीप से लौट आए। अंदर आओ, अंदर आओ, संप्रदाय नेता नीलगिरी ने जल्दी से कहा। एक क्षण बाद मेघना अंदर आए और सलामी देने ही वाली थी कि संप्रदाय के नेता नीलगिरी ने जल्दी से उसे रोक दिया और अधीरता से पूछा, क्या आर्यन शर्मा, वह विद्रोही शिष्य, पेंगलाए अमरद्वीप पर है? 5वां बड़ा भाई वहां नहीं है। मेघना ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और भी अधिक हैरान हो गई। वह अनुमान लगा रही थी कि आर्यन शर्मा ने फिर से कुछ गलत किया है, जिससे संप्रदाय नेता नीलगिरी नाराज हो गए हैं और संप्रदाय नेता नीलगिरी आर्यन शर्मा के साथ परेशानी की तलाश में हैं। सचमुच, सच में ये वही बदबूदार बदमाश है। हे, वो बदबूदार बदमाश वाकई कमाल का है। उसने पश्चिमी संप्रदाय और चांद संप्रदाय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हे, ये बहुत ताज़ा है। ये सुनकर संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन हो गया कि यह मामला आर्यन शर्मा से जुड़ा है और वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। बड़े भाई आर्यन शर्मा, मेघना और भी अधिक हतप्रभ थी। सुमेरु पर्वत की तलहटी में केतु दाओवादी ने उदास चेहरे से आचार्य द्रोण की ओर देखा और क्रोधित होकर कहा, साथी दाओवादी आदि पेंग, हम इस हिसाब को कैसे चुकाएं? मैं स्पष्टीकरण मांगने और किसी को दंडित करने आया था, लेकिन आखिर भूमिकाएं कैसे बदल गईं? हे भगवान! आचार्य द्रोण का मूड इस समय बहुत ही खराब था। वे लगभग गुस्से में थे। उसने ताओवादी रैंडेंग को बुरी तरह घूरा, फिर जीन और केतु की ओर मुड़ा, दांत पीसते हुए, अपने हाथों को कप के आकार में बनाते हुए कहा, 2 ताओवादी मित्रों। इस बार वास्तव में ये गरीब भिक्षु था जिसने दूसरों की बातें सुनकर आवेग में आकर काम किया। ये बेचारा भिक्षु पश्चिमी संप्रदाय को क्षतिपूर्ति देने को तैयार है। ये खत्म हो गया है। जब ये बेचारा भिक्षु वापस जाएगा, तो संभवतः वह आदि पेंग साथी मुझे थप्पड़ मारकर मार डालेगा, है ना? दाओवादी रैंडेंग आंसुओं के कगार पर था। उसके दिल में अंतहीन बड़बड़ाहट हो रही थी। ताओवादी केतु ने आचार्य द्रोण को घूरते हुए, दांत पीसते हुए कहा, हंस, मुआवजा, आपको मुआवजा देना ही होगा। वर्तमान परिस्थितियों में चूंकि मामला पहले ही घटित हो चुका था, वे केवल अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास ही कर सकते थे। आचार्य द्रोण कुछ हिचकिचाए, फिर उनके हाथ के एक झटके से 10 उड़ती हुई तलवारें प्रकट हो गईं।
वे सभी उच्च श्रेणी के अर्जित आत्मा खजाने थे जिन्हें उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से समर्थित किया और जीन और केतु को पेश करते हुए कहा, दो ताओवादी दोस्तों, ये सभी खजाने इस गरीब भिक्षु ने परिष्कृत किए हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। दो ताओवादी मित्र आचार्य द्रोण शिल्पकला शोधन में विशेषज्ञ थे, उनके पास प्रचुर मात्रा में अर्जित आत्मा निधियां उपलब्ध थीं। ताओवादी केतु ने अपनी आस्तीन लहराई, 10 उड़ती तलवारें एकत्रित की, फिर आचार्य द्रोण की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, साथी ताओवादी आदि पेंग, क्या आपको लगता है कि 10 अर्जित आत्मा खजाने इस गरीब भिक्षु को खुश करने के लिए पर्याप्त हैं? आचार्य द्रोण ने गहरी सांस ली और उनके हाथ के एक झटके से 5 अमर खुबानी प्रकट हो गईं। उसने अपनी जादुई शक्ति से उनका समर्थन किया और उन्हें जीन और केतु को देते हुए कहा, 10 और अमर खुबानी जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? ताओवादी केतु ने अपनी आस्तीन लहराए, अमर खुबानी इकट्ठा की, उसकी नज़र आचार्य द्रोण पर टिकी हुई थी और कहा, इसके अलावा आपको स्वामी आनंद के शरीर के भीतर के कर्मों को भी साफ करना होगा। धिक्कार है, कर्मों को फिर से शुद्ध करने में यह मुझे मौत के घाट उतार देगा। आचार्य द्रोण का मुंह हिंसक रूप से फड़क उठा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, स्वामी आनंद के कर्म इस गरीब साधु के कारण हुए हैं, इसलिए ये गरीब साधु स्वाभाविक रूप से अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगा। अच्छा, जीन और केतु भी आचार्य द्रोण पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सके, इसलिए वे इस मामले पर एक समझौते पर पहुंच गए। आचार्य द्रोण ने अपनी आस्तीन लहराई, स्वामी आनंद को आच्छादित किया और शून्य लोक में लुप्त हो गए तथा स्वामी आनंद के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए कैलाश पर्वत पर लौट आए। कर्मों को शुद्ध करना कोई आसान काम नहीं था, यहाँ तक कि आचार्य द्रोण को भी स्वामी आनंद के शरीर से कर्मों को पूरी तरह से हटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। धन्यवाद संत। स्वामी आनंद खड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले, जाना। आचार्य द्रोण कमजोर लग रहे थे, मानो वे अभी अभी किसी स्त्री के बिस्तर से उठे हों, और उन्होंने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। संत, अपना ध्यान रखना, ये बेचारा भिक्षु विदा लेता है। स्वामी आनंद शीघ्रता से शून्य महल से बाहर निकलकर सुमेरु पर्वत पर लौट आए। गुरुजी, शिष्य रंडेंग आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। तभी शून्य पैलेस के बाहर से दाववादी रांडेंग की आवाज आई। चले जाओ। ये सुनकर आचार्य द्रोण तुरंत क्रोध से कांप उठे और एक उग्र पशु की तरह दहाड़ने लगे। शून्य महल के बाहर ताओवादी रांडेंग आचार्य द्रोण की गर्जना से इतना हिल गया कि उसका दिमाग हिल गया, लगभग उसकी मृत्यु हो गई। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया और वह शून्य महल के बाहर रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वह जल्दी से मुड़ा और कैलाश पर्वत से नीचे भाग गया, मानो भागकर गिद्ध शिखर लिंगजियु पर्वत पर वापस आ गया हो। ताओवादी रांडेंग को दहाड़कर भगा देने के बाद आचार्य द्रोण बादलों की शैया पर क्रोधित होकर बैठ गए और अपनी जादुई शक्ति पुनः प्राप्त करने लगे। हालांकि इस बार उसका दाव हृदय शांत नहीं था, और यहाँ तक कि उसकी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना भी केवल आधा ही प्रभावी था। धिक्कार है, आखिर मेरे चांद संप्रदाय को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? आचार्य द्रोण क्रोध से कांप रहे थे और बोलते समय उनके दांत भीग रहे थे। उसे नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन चांद संप्रदाय अराजक और बेचैन हो गया था, और आचार्य द्रोण एक पेशेवर कर्म स्पष्टकर्ता बन गए थे। हर कुछ दिनों में घटनाएं घट रही थीं, जिससे वह थकावट से आधे मरे हुए हो गए थे, जो वास्तव में परेशान करने वाला था। गिद्ध शिखर लिंगजियु पर्वत में ताओवादी रैंडेंग पालथी मार कर बैठे थे और पूरी तरह से दुखी दिख रहे थे। इस बार उन्होंने न केवल स्वर्ग मापने वाले शासक लियांग तियांची को खोद दिया, बल्कि आचार्य द्रोण और पश्चिम के 2 ऋषियों को भी नाराज कर दिया। इसके अलावा इस बार स्वर्ग मापने वाले शासक लियांग तियांची को खो देने के बाद वह अब आचार्य द्रोण के लिए मूल्यवान नहीं रह गया था, और उन्हें डर था कि वह अब चांद संप्रदाय में नहीं रह सकेगा। हालांकि चांद संप्रदाय का भाग्य वर्तमान में फल फूल रहा था, और उसने खुले तौर पर इसे धोखा देने की हिम्मत नहीं की। यदि वह खुलेआम चांद संप्रदाय के साथ विश्वासघात करता तो आचार्य द्रोण संभवतः सुमेरु पर्वत पर जाकर उसे थप्पड़ मारकर मार डालते। इस बेचारे साधु को कौन बता सकता है कि धरती पर क्या हो रहा है? किसने इस गरीब भिक्षु को मेरे स्वर्ग मापने वाले शासक लियांग तियांची से वंचित कर दिया? ये दाओवादी रैंडेंग जितना अधिक सोचता उतना ही अधिक भ्रमित होता जाता, लगभग गिरता और उदास होता जाता। दूसरी ओर पश्चिमी संप्रदाय के 2 ऋषि भी सुमेरु पर्वत का पुनर्निर्माण कर रहे थे।
संतों के रूप में वे एक छोटी दुनिया खोल सकते थे, इसलिए सुमेरु पर्वत की मरम्मत करना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। सुमेरु पर्वत के पास आर्यन शर्मा ने अपना रूप बदल लिया, ताओवादी रांडेंग का रूप धारण कर लिया और शरारत से हंसते हुए बोला, अब इस बेचारे भिक्षु की बारी है। रंदेंग, ओह रंदेंग, तुमने मेरे जी संप्रदाय के कई शिष्यों का वध किया। आज देखो कैसे ये बेचारा साधु तुम्हें मौत के घाट उतार देता है। ऐसा कहकर आर्यन शर्मा उठ खड़ा हुआ और सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ा। देवताओं के अलंकरण युद्ध के दौरान ताओवादी रांडेंग ने जी संप्रदाय के कई सदस्यों को मार डाला था। यहाँ तक कि पवित्र माता स्वर्ण देवी को भी ताओवादी रांडेंग ने समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोतियों का उपयोग करके घात लगाकर मार डाला था। इसलिए जब दाओइस्ट रांडेंग को धोखा देने की बात आई तो आर्यन शर्मा पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। वह व्यक्ति जितना दुखी होगा, आर्यन शर्मा उतना ही प्रसन्न होगा। सुमेरु पर्वत की तलहटी में पहुंचकर आर्यन शर्मा ने सुमेरु पर्वत की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, दो संतों, क्या आप लोग पर्वत पर हैं? एक क्षण बाद स्वामी आनंद नीचे आए, ताओवादी रांडेंग को गंभीरता से देखते हुए और उनके हाथ जोड़ते हुए कहा, वरिष्ठ रांडेंग, दोनों संप्रदाय के नेता आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद। आर्यन शर्मा ने कड़वी मुस्कान का नाटक किया और पहाड़ की ओर चल पड़ा। आधे रास्ते में आर्यन शर्मा ने शर्मिंदा होने का नाटक किया और स्वामी आनंद से कहा, स्वामी आनंद, कृपया इस बेचारे साधु को दोष न दें। ये बेचारा भिक्षु ये भी नहीं जानता कि किसने तुम्हारा रूप धारण किया और इस बेचारे भिक्षु को मेरे स्वर्ग मापने वाले शासक लियांग तियानचीत से धोखा दिया। स्वामी आनंद केवल क्रोधित थे। ये जानते हुए कि ताओवादी रांडेंग पीड़ित था और उसे नर्म पड़ते देख स्वामी आनंद ने भी आह भरी और कहा, हाय वरिष्ठ रांडेंग, आप मजाक कर रहे हैं। ये सब उस शापित चोर का दोष है। यदि यह बेचारा भिक्षु उसे पा गया तो ये बेचारा भिक्षु निश्चित रूप से उसकी खाल उधेड़ देगा, उसकी नसें निकाल लेगा और उसकी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला देगा। मूर्ख, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे सामने हैं और तुम उन्हें पहचानते भी नहीं। आर्यन शर्मा मन ही मन बुदबुदाया, स्वामी आनंद को गौर से देखते हुए। स्वामी आनंद का बूढ़ा चेहरा तेजी से तमतमा उठा और उन्होंने जल्दी से आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, वरिष्ठ रांडेंग, कृपया बुरा न माने। ये बेचारा भिक्षु दिखावे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपको दोष नहीं देता स्वामी आनंद। बस बात यह है कि चोर बहुत चालाक था। जब वे बात कर रहे थे तब तक दोनों सुमेरु पर्वत के स्वर्ण शिखर पर पहुंच चुके थे। आर्यन शर्मा ने जल्दी से जीन और केतु की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, दो संतों, पिछली घटना इस बेचारे भिक्षु की गलती थी जिससे पश्चिमी संप्रदाय को नुकसान उठाना पड़ा। इस बेचारे साधु को सचमुच बहुत बुरा लग रहा है और वह विशेष रूप से क्षमा मांगने आया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि दोनों संत मुझे दोष न दें। सच कहूं तो एक क्षण ऐसा भी आया जब जीन और केतु सचमुच दाओवादी रांडेंग को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहते थे, लेकिन जीन और केतु ऐसे लोग थे जो, जब तक लाभ होता था, आप पर बाहरी तौर पर मुस्कुरा सकते थे, भले ही वे आपसे नफरत करते हों। चांद संप्रदाय के विरुद्ध उनकी योजना में मार्गदर्शी और दाओवादी केतु के लिए दाओवादी रांडेंग एक महत्वपूर्ण शतरंज का मोहरा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों ने दाओवादी रांडेंग को दोष नहीं दिया। साथ ही दाओवादी रांडेंग, आप बहुत विनम्र हैं। ये बेचारे साधु और वरिष्ठ भाई आपको दोष नहीं देते, ये सब उस शापित चोर का दोष है। ताओवादी केतु ने शीघ्रता से आगे बढ़कर ताओवादी रांडेंग को ऊपर उठाने में मदद की और उग्र स्वर में कहा,